चुनाव के रिजल्ट से पहले 2-3 बार मेरे को फोन आया सुक्खू जी का। क्या बोलते? जब भी यार रिजल्ट आएगा मेरा साथ देना। अच्छा। तो मेरा उस वक्त ये जवाब था कि भाई मैं तो खड़ा नहीं हूँ, खैर मेरे फादर खड़े हैं, हाँ। पहले रिजल्ट तो आने दो। आपने बोला व्यवस्था परिवर्तन सुख है कि मैं वो नहीं करूंगा। हाँ। नहीं करना अच्छी बात है, ठीक लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं की पीड़ा तो समझिए। उनको किस चीज से गुजर के जाना पड़ा है। आप मेरे को निष्कासित कर दिया है, कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट दैट। मैं अब कोई बीजेपी में नहीं जाऊंगा। बहुत सारे लोग पता क्या कह रहे हैं, नीरज भारती बहुत एमेच्योर है, जिस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं वो उनको नहीं करनी चाहिए। उनको चुपचाप से अपना टाइम काटना चाहिए और टाइम काट के चुपचाप से अपना काम करना चाहिए। इसी को ही पॉलिटिक्स कहते हैं। नीरज भारती को मेक श्योर करना चाहिए कि उनके जो फादर की इतनी बड़ी लेगेसी है, बिल्कुल, उसके ऊपर जो है ना कोई उनकी वजह से कोई दाग ना लगे। सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए अपने नाक, मुंह, आंख, कान बंद करना छोड़ना पड़ेगा। आज भी मैं सिर्फ यही सोचता रहूं बैठ के कि मुझे सिर्फ अपने फादर की पॉलिटिक्स बचानी है, और जिन लोगों से मैंने चुनावों में वादे किए हैं, जिन लोगों ने वोट डाले हैं, मैं उनको इग्नोर कर दूं। मैंने सिर्फ अपने फादर की पॉलिटिक्स बचानी है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अब जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ही हैं, ये भी अपने कार्यकर्ताओं को जो खास है इनके मित्र मंडली बोलते हैं यार मैंने जो बढ़ना था बढ़ गया, अब चीखते रहे जिसने जो चीखना। बात फिर आ गई कि ये अड़े रहे कि मैं वीरभद्र सिंह जी के पास क्यों जाऊं, मैं क्यों काम करूं। ईगो क्लैश। ईगो क्लैश। आपके कंधे पे रख के कौन बंदूक? मेरे कंधे पे कोई नोबडी। आप मेरी फोन हिस्ट्री चेक कर लीजिए, मेरा फोन ऑब्जर्वेशन में होगा पक्का, वहां से पूछ लीजिए। सर्विलेंस पे लगा? सर्विलेंस पे होगा। पहला तो 58 साल की नौकरी नहीं समझ में आती। अब वो किन लोगों को 58 साल की नौकरी मिली है वो लोग कमेंट में बता देते हैं कि इन लोगों को 58 साल की नौकरी मिली है, बस 5 लाख रोजगार देंगे जी। और रोजगार लग रहे हैं जो जल मित्र लग रहे हैं 5-5 हजार रुपए के ऊपर जो लग रहे हैं। बिल्कुल। आप सोचो ना कहाँ से जस्टिफाई हो रहा है यार। एक दिहाड़ी वाले बंदे की भी तो आप सोचो क्या दिहाड़ी हो चुकी है। मैं यही तो उन्होंने भी यही कहा था कि मैं कहते जब ये सारा प्रोपोगंडा तैयार हो रहा था गारंटीज का। प्रोपोगंडा कह रहे हो आप? प्रोपोगंडा ही है ये। इसे मतलब कि एक किस्म से इलेक्शन प्रोपोगंडा समझ लो। मतलब कांग्रेस की गारंटी नहीं, कांग्रेस का प्रोपोगंडा है, समझ लो आप। वही अभी भी हम उन्हीं को यही चीजों से डरा रहे हैं कि कल को बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो आपकी ओपीएस बंद हो जाएगी या कुछ है। क्योंकि जब आपने गारंटियां दी तब आपको पता नहीं था उस वक्त कि केंद्र में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। आपको क्या लगा था कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी और वो आपको थाली में रख के नोटों की बरसात कर देंगे। आप ये कुछ ड्रामे कर लेते हैं, एमएलए की 2 महीने की तनख्वाह, मंत्रियों की 2 महीने की तनख्वाह, सीनियर अधिकारी। हम सब मतलब की बात क्यों ना करें, ये लालच दे के आप वोट हासिल करने की बात क्यों करें। बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहे हो, है ना। देखिए सबसे ज्यादा ठगा होता है ना जो आज का यूथ है वो महसूस करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। कुराली एयरपोर्ट रोड पे है इस टाइम पे हम, और मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जिन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स को हिला के रखा हुआ है। स्पेसिफिकली कहूँ तो जिनके बयान आपने इस टाइम देखे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, जब भी आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम खोल रहे होंगे तो एक नाम आपके सामने बार बार आ रहा होगा, नीरज भारती। और मैं भी काफ़ी टाइम से देख रहा था कि नीरज जी के वीडियोस आ रहे हैं और एक के बाद एक खुलासे वो करे जा रहे हैं। कभी वो अटैची की बात करते हैं तो कभी कुछ और बातें हैं जो अभी डिटेल में जानेंगे इनसे कि ये आखिर माजरा क्या है। हमारे जो मुखिया हैं प्रदेश के, सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन पे डायरेक्ट ये बयानबाजी हो रही है। ये क्यों हो रही है, इसका रीज़न क्या है, उन्हीं से जानेंगे। नीरज जी स्वागत है आपका आप ही की एरिया में। थैंक यू सो मच। नहीं ये मेरा एरिया नहीं है, मेरा एरिया तो हिमाचल ही है, लेकिन आजकल मैं जरा शिफ्ट हो रखे हैं। हाँ वैसे ही थोड़ा आराम से बैठे हैं, कोई काम वाम तो है नहीं है, सरकार अपनी है पर काम तो हो नहीं रहे हैं, तो बिल्ले हैं। सरकार में काम नहीं हो रहे हैं, ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं बार बार। हाँ बात वही है। मतलब कि मेरा क्या गुस्सा होगा, देखिए जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में शुरुआत की जब आपने इसकी पॉडकास्ट की, तो उसमें यही है कि क्यों मैं सरकार को घेर रहा हूँ या क्यों मैं मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो भी बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। देखिए मेरा कोई उनसे कोई निजी दुश्मनी तो है नहीं, और ना ही मेरा उनसे कोई निजी कोई बेनिफिट की कोई ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं या कुछ है। और ये कोई मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, आज तो अब लगभग 3.25 3.5 साल के आसपास सरकार का टेन्योर हो गया है, और 1.5 साल मुश्किल से आगे बचा है, क्योंकि 2027 में नेक्स्ट ईयर लास्ट में नवंबर दिसंबर में तो इलेक्शंस हैं।
ये बात मैं जब नई नई हमारी सरकार बनी थी 2022 में, लास्ट में ही, और उसके ऑलमोस्ट 8-9 महीने बाद, यानी कि सितंबर 2023 में मैंने पहली बार कुछ अपना विज़न दिया। विज़न नहीं, मतलब कि अपनी बात मैंने आगे रखी थी है कि जो है कि कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है। उस वक्त मैंने पहला अपना एक पोस्ट की थी कि 9 महीने में तो बच्चा भी पैदा हो जाता है। और 9 महीने हो गए हैं, 9 महीने क्या 10 ही महीने उस वक्त हो गए थे लगभग सरकार को बने हुए। तो अभी तक जो है गवर्नमेंट अपनी कोई भी ऐसी आउटपुट नहीं दे पाई है। आउटपुट इन द सेंस कि ऐसा नहीं था कि मैंने कोई बहुत बड़ी मांग कर दी थी कि बड़ा कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट एंड ऑल। वो तो मुझे भी पता है कि वो कोई इजी काम तो होते नहीं है कि बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो एकदम से 1 साल के अंदर नहीं। मेरा उस वक्त डेवलपमेंट से मतलब, आउटपुट से मतलब जो था, दैट इज़ कि हमारे जो छोटे छोटे काम हैं, और सबसे बड़े उस वक्त स्टार्टिंग के काम ये थे कि पिछली बीजेपी की सरकार के समय हमारे बहुत से कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस फैमिलीज़ को, जिनके लोग सरकारी नौकरियों में थे और बदले की भावना से काम हुआ था, कोई बिजनेस कर रहे थे, उनको परेशान इतना हद तक किया था कि मतलब एक अति हो गई थी। और यहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं दूर भेज दिए थे कुछ थे, तो कि उनकी शुरुआत हो जानी चाहिए थी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो बदल देना चाहिए था। लोकल यानी कि सरकार आने के बाद आप स्मूथली कैसे चलते हैं? स्मूथली सबसे पहले क्या होता है कि आप 1-1.5 महीने के अंदर अपना पूरा पुराना अमला बदल देते हैं, चाहे वो सब डिवीज़न लेवल पे है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, चाहे वो स्टेट लेवल पे है, ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि देखिए आपकी विचारधारा के लोग जब सीट्स पे आएंगे, देखिए वोट तो सारे डालते हैं, विचारधारा तो एम्प्लॉयज़ की भी है, अफसरों की भी है, कर्मचारियों की, अधिकारियों की, सबकी है। कहते हैं वोट तो एक ही जगह डलता है ना? वोट तो एक ही जगह डलता है। मतलब कुछ अधिकारी दूसरी एक विचारधारा के होते हैं, कोई दूसरी विचारधारा के होते हैं, इसी तरह कोई कांग्रेस के, कोई बीजेपी के, कोई थर्ड किसी के, तो वो भी वोट डालते हैं। तो जब आउटगोइंग गवर्नमेंट होती है वो तो अपने ही उनके अधिकारी होते हैं, वो चलेगी गवर्नमेंट। तो आपको ये होता है कि आप सारा पहले रिशफल करो, अपने विचारधारा के लोगों को आगे लेके आओ, सीट पे बिठाओ, वो आपको अच्छी सलाह देंगे। तो 9 महीने तक वैसी कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई, वही उसी तरह चलता रहा। हम बोलते रहे कि आज 9 महीने बाद भी जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, उनके नेता भी हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं को मजाक उड़ाना उन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा, बन गई सरकार, करा लिया काम, आगे वापस, एक किस्म से टीजिंग शुरू हो गई, लाइक चिढ़ाना। अच्छा, अब नेचुरली है, जिन लोगों ने मेहनत की है, संघर्ष किया है उस वक्त अपोजिशन में, गलत झेला है, वो अपनी ही सरकार में आके उनका उपहास बने, दूसरे लोग जो उनका मजाक उड़ाएं, है उनको टॉन्ट करके जाएं, टीज करके जाएं, है ना। तो ये बात नहीं थी। तो फिर जब वो उन्होंने मेरे को बोलना, तो मैंने भी आगे फिर बात रखनी बहुत कोशिश की। मतलब कि स्टार्टिंग तब से हुई, उसके बाद फिर कुछ टाइम दे दिया 6-8 महीने की, चलो और इंतज़ार कर लेते हैं, शायद प्रोग्रेस हो जाए। नहीं, वक्त पे जब मैं बोलता था तो थोड़ी सी गाड़ी हिलती थी, मतलब कि जैसे धक्का नहीं लगाते, मान लो गाड़ी कहीं खड़ी हो जाए, स्टार्ट करनी है, धक्का लगाया, कोई गंभीर प्रॉब्लम आ गई है गाड़ी में, थोड़ी सी चली आगे, फिर थोड़ी सी जाके खड़ी हो गई। तो वो वैसे ही था, गाड़ी खड़ी हो जाए, मैकेनिक कोई अच्छा मिल नहीं रहा था, तो मैकेनिक की भूमिका मैंने कोशिश की निभाने की। तो वो गलत एंगल में इन लोगों ने अपने आप को, मेरे को भी बना दिया कि मैं पार्टी विरोधी हूँ, ये हूँ वो। और अब जब पिछले साल भी मैंने बोला था, तब भी मुख्यमंत्री जी से भेंट हुई, मिला, बात की, थोड़ी सी गाड़ी फिर बढ़ी, फिर रुक गई। मुख्यमंत्री जी की जो आपने बात करी ना कि ब्यूरोक्रेसी को चेंज नहीं किया, और जो छोटे लेवल पे भी अधिकारी थे उनको भी चेंज नहीं किया जी, जैसा कि अमूमन होता है, उनका लॉजिक आपने सुना था इस चीज़ के? व्यवस्था परिवर्तन है, पर मैं जो है बदले की भावना से राजनीति नहीं करूंगा, जो और लोगों ने किया है मैं वैसे नहीं करूंगा, ये उनका लॉजिक था उस टाइम पे, राइट? कि मैं भी औरों की तरह बार बार ये अधिकारियों की ट्रांसफर ही करता रह जाऊं, तो वो वाला मैसेज मैं नहीं देना चाहूंगा। आई वांट टू सेट एन एग्जांपल कि ये व्यवस्था परिवर्तन है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अब देखो ना, उस व्यवस्था परिवर्तन का क्या हाल हो गया आज। बात ये है, ठीक है, कांग्रेस ने, मैं बता रहा हूँ, मैं क्योंकि आई वॉज अ पार्ट ऑफ पहले की गवर्नमेंट, यानी कि जो 12 से लेके 17 तक की, आई वॉज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। उससे पहले मेरे फादर हमेशा
ऑलमोस्ट जब भी कांग्रेस की Right. गवर्नमेंट रही है पार्ट रहे हैं, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो गवर्नमेंट हो और वो हारे हों इलेक्शन। तो बात ये थी कि हमने उस वक्त भी नोटिस किया, और जब मैं खुद भी पार्ट था गवर्नमेंट का तब भी मैंने कभी बदला बदली की राजनीति नहीं की। हाँ। और ऐसी राजनीति पहले बहुत ज़्यादा होती भी नहीं थी। ये ठीक है, अपनी विचारधारा के लोग तो बैठाने पड़ते हैं, जो इधर उधर ट्रांसफ़र हुए उनको वापस लाना पड़ता है, लेकिन हमने कभी ये नहीं किया था कि जो बीजेपी के कुछ लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको उठा के दूर भेज देना। ठीक है, कोई बड़ा ही किसी ने मतलब कि गन डाल दिया हो तो अलग बात है, वरना आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसी से भी पूछ सकते हैं कि मैंने आज तक कभी बदला बदली की राजनीति नहीं की। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि 2012 में जिन महाशय ने महोदय ने मेरे अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था, ठीक है, अर्जुन सिंह जी, बिल्कुल, ठीक है, जो विधायक बने 2017 में आके, तो उनकी वाइफ शी वाज इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, टीचर थी, ठीक है ना, और आई वाज ए चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी एजुकेशन, मेरे पास एजुकेशन था। एंड माय बॉस रिस्पेक्टेड राजा वीरभद्र सिंह जी, ही वाज अ चीफ मिनिस्टर एंड ही वाज अ मिनिस्टर फॉर माय दिस एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो मैंने तो कभी प्रपोज नहीं किया, नहीं तो मैं चाहता बदला क्या लेना था कि मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा, उठाओ जी इनकी वाइफ को, उठा के दूर पार भेजो। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। दूसरा एग्जाम्पल ये कि जब 2017 में गवर्नमेंट शिफ्ट हुई, चेंज हुई, लोगों ने मन चेंज कर लिया, ठीक है, बीजेपी की सरकार आ गई और वहाँ से हमारे वहाँ से वो एमएलए साहब जीत गए, अपने अर्जुन सिंह जी। आते ही उन्होंने सबसे पहले मेरी सिस्टर जो है, शी इज ए डॉक्टर, डेंटिस्ट, तो वो उनकी ट्रांसफर कर दी, कहाँ, मतलब जहाँ लगे थे वहाँ से भेज दी, वो पालमपुर से आगे समवेयर कोई जगह थी वहाँ। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, मतलब आपको। तो अब हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं सिर्फ अपनी सिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त बहुत से लोग डिस्टर्ब किए जो कांग्रेस फैमिलीज के साथ थे, मतलब कांग्रेस फैमिली के वो थे, कांग्रेस सपोर्टर एम्प्लॉयज़ थे, चाहे वो चपड़ासी थे, और तो और जो छोटे बेचारे जो गांव में पानी छोड़ने वाले नहीं होते, वाटर टैंक्स एंड ऑल, पंप ऑपरेटर्स, जल मित्र बोलते हैं, जल मित्र, पंप ऑपरेटर्स, बेलदार, चौकीदार, चपड़ासी तक नहीं बख्शे गए। अच्छा, ये हालात इस लेवल पे हुआ था। हाँ, तो अब हमने तो पहले कभी नहीं किया था ऐसा, लेकिन जब हमारे लोगों के साथ ऐसा हुआ तो हमारे लोगों के दिमाग के अंदर भी और मेरे दिमाग के अंदर भी ये बात आई कि ये यार गलत है और हम इसका बदला लेंगे। इस पर्टिकुलर बात के ऊपर मैं कमेंट्स में चाहूँगा लोगों से, जो नीरज जी कह रहे हैं इस बात में कितना सच्चा है कि बीजेपी ने इस तरीके की राजनीति करी थी उस टाइम पे 2017 से लेकर 22 के बीच में। अगर ऐसा हुआ है, आप लोगों के सामने भी ऐसी केसेस आए हैं, तो ज़रा कमेंट में बताना ज़रा। तो अब जब ये सब हुआ तो हमारे लोग जो हैं वो भी परेशान थे। उनके भी दिमाग में था कि यार सरकार आएगी तो इनको एक बार जरूर दिखाना है कि हम भी ऐसी हरकतें कर सकते थे, लेकिन हमने पहले नहीं की, लेकिन अब आपको हम जवाब देंगे। अच्छा, ठीक है, होता ही है ना, अब कितनी बार आप वो करेंगे सहन बदले की जैसे। ठीक है, तो अब कार्यकर्ता वाले इमोशन पे बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उस वाले पार्टी और हाँ कार्यकर्ता और नेता वाले इमोशन भी थे, नेता वाले इमोशन पे। ठीक है, मतलब कि जो कई नेता स्टार्टिंग में बेचारे बोलना शुरू हो गए कि हमारी तो जो पुराने एसडीएम लगे हुए हैं बात ही नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के टाइम के लगे। ये खबरें बहुत आई है ना, बहुत फैक्ट है, बहुत कॉमन है। तो मैं वही बात बता रहा हूँ, उन्हीं बातों पे ये चर्चा है। वो बड़े लेवल की बात है, ये मैं छोटे कर्मचारी और कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ। तो मतलब कि अब आपने बोला व्यवस्था परिवर्तन सुख है कि मैं वो नहीं करूँगा, नहीं करना है, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं की पीड़ा तो समझिए, उनको किस चीज़ से गुजर के जाना पड़ा है, कम से कम वो तो आप सोचिए। आपने तो फैसला ले लिया, आपने ये बात कार्यकर्ताओं से पूछी जिन्होंने आपको जितवाया, आपके लोगों को, विधायकों को जितवा के आगे भेजा, और वो सब उन सब के समर्थन से सरकार बनी और आप मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री तो चलो आप हाईकमान के आशीर्वाद से बने हैं। चुनाव के रिजल्ट से पहले 2-3 बार मेरे को फ़ोन आया सुक्खू जी का, क्या बोलते, जब भी यार रिजल्ट आएगा मेरा साथ देना। अच्छा, तो मेरा उस वक्त ये जवाब था कि भाई मैं तो खड़ा नहीं हूँ, खैर मेरे फादर खड़े हैं, पहले रिजल्ट तो आने दो। रिजल्ट आएगा, कितने लोग जीतते हैं, फिर करते हैं फैसला। अभी तो पिंड बसा नहीं, लुटेरे पहले वाला साहब हो गया, जो मतलब कि पिंड तो बसने दो अभी, लुटेरे पहले आ गए। ठीक है, तो भले कहावत है ना, पहाड़ी में भी है, पंजाबी जी भी हैगी, पिंड तो बसन दो पहले, लुटेरे पहले आ गए। तो 2-3 बार कॉल मेरे फादर को भी आई, मुझे भी आई, उन्होंने भी कहा कि कोई बात नहीं सुक्खू जी। मेरे फादर ने तो खैर, उनका तो एक बिल्कुल सिंगल लाइन
वो है माइंड कि वो पार्टी लाइन से बाहर बात ही नहीं करेंगे। उनका एक शुरू से ही वेल डिसिप्लिन प्रॉपर, मतलब कि एक्चुअली क्या है कि ये 77 से पॉलिटिक्स शुरू की है। टिकट नहीं मिली उस वक्त, कांग्रेस की इंडिपेंडेंट नौकरी छोड़ी उन्होंने, ही वाज ए टीचर, नौकरी छोड़ के वो पॉलिटिक्स में आए क्योंकि इलाका बहुत पिछड़ा हुआ था। खैर हम जैसों कोई वैल्यू नहीं है, आप यंग हैं, आपको भी वैल्यू नहीं होगी कि हिमाचल में क्या था पहले क्या नहीं था, हमारी नई जनरेशन को वैल्यू नहीं होगी, हमारे उम्र वाले। लेकिन हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं उनको पूछिए ना क्या हालात थे हिमाचल के, कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा है, रोड्स है, पानी है, कुछ भी है। तो उन्होंने नौकरी छोड़ी, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, नई टिकट मिली और 500 वोट शायद कुछ से हार गए, 250 थे उनके वोट, हाँ को उससे वो हार गए। उसके बाद फिर दोबारा कोशिश की, पर उनका एक सिंगल लाइन था बीजेपी की। उस वक्त बीजेपी नहीं होती थी, जनता पार्टी होती थी। उन्होंने अप्रोच किया क्योंकि कंपटीशन जो था वो कांग्रेस कैंडिडेट बाहर हो गए थे उस टाइम, और मेरे फादर और जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनमें कंपटीशन हो गया था। फिर जनता पार्टी ने अप्रोच किया कि आप जो है हमारे साथ आ जाइए। तो मेरे फादर ने उस वक्त, खैर मुझे नहीं पता, हम तो पैदा ही हुए थे, पर हमारे खुद भी, मेरे फादर ने खैर खुद नहीं बताया, पर हमारे जो बुजुर्ग हैं अब तो बेचारे वो दुनिया में नहीं है, 2-4 जो होते थे जिनसे हम बात अच्छी कर लेते थे, उन्होंने बताया कि मना कर दिया इन्होंने कि मैं गांधीवादी विचारधारा का हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी की टिकट मिलेगी देन आई विल कंटेस्ट नेक्स्ट इलेक्शन, नहीं तो मैं अगला इलेक्शन नहीं लड़ूंगा अब। उसके बाद फिर चलो मेहनत की, गए होंगे दिल्ली, क्या सिनेरियो रहा होगा उस वक्त का। फिर टिकट मिली 82 में, फिर 82 से इज कंटिन्यूस इन पॉलिटिक्स, और उनका अपना ही एक कांग्रेस का ही कार्यकाल रहा है। बहुत ऑप्शंस बीच में आई, आ जाओ मिल जाओ, यहाँ चल जाओ, वो पद दे देंगे, ऐसा कर देंगे। पर अभी भी पीछे जब ये हिमाचल का पूरा सिनेरियो चल रहा था, जिस टाइम ये बाई इलेक्शन हुए उससे पहले, और मेरे को कई बार कईयों ने कि आओ आप बताओ क्या चाहिए आपको, आए आपके पास? हाँ कई बार। आप आओ, आप बताओ क्या डिमांड है, क्या करना है आपको, आप साथ दो, फादर को मुख्यमंत्री तक प्रोजेक्ट कर देंगे, कुछ भी, मतलब कि मुख्यमंत्री तक प्रोजेक्ट कर देंगे। हाँ मतलब कि बोलने की बातें हैं, करना नहीं करना तो बाद की बातें थी। मतलब कि एक किस्म से ऑफर आए, लेकिन नहीं, मैंने कहा मेरे फादर तो वैसे नहीं, और मैंने कहा मेरी भी विचारधारा बीजेपी की नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है। हाँ मेरी भी, अगर आप मेरे को निष्कासित कर दिया है, कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट दैट, कोई बात नहीं। मैं अब कोई बीजेपी में थोड़ी नहीं जाऊंगा, मैं कोई अब कोई किसी और पार्टी में थोड़ी नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं चुप बैठूंगा, देखते हैं क्या नेता लोग कहते हैं, सब लास्ट मोमेंट में पता नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। देखिए मैं अभी बता रहा हूँ ना कि मेरा कोई पर्सनल लालच होता तो मैं कब का कुछ कर जाता, या तो मैं चिखता ही नहीं, चुपचाप कहीं कमाई कर लेता, गवर्नमेंट का फायदा उठाता 5 साल, है ना, कुछ भी काम कर लेता गवर्नमेंट का सहारा लेके, व्हाटएवर जो भी ऑप्शंस होती हैं। इसी बात पे ना, या फिर इसी बात के लिए ना आपके लिए लोग, सॉरी आपकी बात काटी मैंने, इसी बात के लिए ना लोग, आज मैं कमेंट रीड कर रहा हूँ जब 2-3 दिनों से, तो बहुत सारे लोग पता क्या कह रहे हैं, नीरज भारती बहुत एमेच्योर है, जिस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं वो उनको नहीं करनी चाहिए, उनको चुपचाप से अपना टाइम काटना चाहिए और टाइम काट के चुपचाप से अपना काम करना चाहिए। इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। बिल्कुल, वो पॉलिटिक्स के बिल्कुल अलग अनाड़ी है, अनाड़ी है, यानी कि और इनको इस तरीके। और सबसे बड़ी बात, लोग कह रहे हैं, कुछ एक लोग जो मैं कमेंट्स रीड कर रहा था, कि नीरज भारती को मेक श्योर करना चाहिए कि उनके जो फादर की इतनी बड़ी लेगेसी है, उसके ऊपर जो है ना कोई उनकी वजह से कोई दाग ना लगे, ऐसा। और उनको ये मेक श्योर करना चाहिए कि उनके फादर इस टाइम सिटिंग मिनिस्टर हैं, और सिटिंग मिनिस्टर होते हुए भी मतलब नीरज भारती इस तरीके की बयानबाजी वो भी सीधे डायरेक्ट सीएम के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या मैसेज जाएगा बाहर बाकी लोगों में? बाकी लोगों को तो आपने बर्तन दे दी ना बजाने के लिए, बिल्कुल बीजेपी को। मैं समझ गया। देखिए बात ठीक है, वो उनकी जो भी ऐसे काफी लोग हैं, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं है, एक छोटा एक पॉकेट है ऐसे लोगों की भी जो कर रहे हैं, लेकिन उनको बात ये है कि वो एक उस तरीके से बात कर रहे हैं कि मैं सिर्फ पॉलिटिक्स करूं चाहे जो मर्जी हो जाए, आंखें बंद कर लूं। एक सेकंड, कोई बात नहीं, हमारे कैमरे हीट हो गए थे और मुद्दे बहुत हॉट है। मुद्दा ही हॉट है, बंदा ही तो कितने हॉट लेके बैठे हुए हैं हमारे साथ। नहीं, बंदे नहीं है हॉट, मुद्दे हॉट है। चलिए, तो वहीं पे वही आप बात कर रहे थे अभी कि कुछ कमेंट्स के मैच्योर। देखिए, मैं अपने उन जो भी हमारे वो लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि
कि अब वो वाला समय नहीं रहा। मैं सच उनको एक छोटा सा यही आंसर देना चाहता हूँ। एक समय था जब पॉलिटिक्स वाज एवरीथिंग, राइट, है ना, कि सिर्फ सत्ता पाने के लिए लोग जो थे बातें करते थे, है ना, काम भी करते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन एक मेन मोटिव होता था कि किसी भी तरीके से सत्ता में आना है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, बना के आ जाएंगे, काम करेंगे, किसी का करेंगे नहीं करेंगे, लटकाएंगे, बहाने बनाएंगे, कुछ भी मजबूरियां भी होती हैं कि काम नहीं होते हैं। वो एक वक्त था। पर इस बात में आपको काउंटर भी करूंगा, पर आप कंप्लीट, मैं एक बार अपनी बात कंप्लीट, वो एक वक्त था कि उस वक्त लोगों में जागृति नहीं थी, अवेयरनेस कम थी, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं था, आने जाने के साधन नहीं थे। अब लोगों में जागृति है, पढ़ी लिखी जनरेशन जो है वो सामने आ गई है ना। आजकल लोग पढ़े लिखे आ रहे हैं। आप जब स्पीच भी दे रहे होते हैं पब्लिक पे, बीच में जाके कहीं पे भी, मान लो आप जब तक तो ऑपोजिशन में है तब तक तो आप लोगों से मांगते हैं, है ना, कि हमें सपोर्ट दो, मांगते हैं उनसे, समर्थन मांगते हैं। मतलब आज की तारीख की जनरेशन आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेती है बीच सभा में। फिर ये पुराने जो लोग हैं इनको गुस्सा आता है कि कैसे खड़ा हो गया। पहले वाले खड़े नहीं होते थे, है ना। पहले वाले जो होते थे वो बोलते थे कि नहीं छोड़ो यार, कोई बात नहीं, एमएलए हैं हमारे, बाद में कर लेंगे बात कुछ। वो थोड़ा आज की जनरेशन नहीं मानती भाई, जो है सामने बताओ, करा क्यों नहीं करा बताओ, इसका नहीं होते हैं काम। वो ये भी समझते हैं लोग, नई जनरेशन हो चाहे पुरानी हो, कि काम नहीं हो रहा है, कोई कारण होगा, कारण बताओ भाई, है ना, कारण पता होना चाहिए कि बताओ क्यों नहीं हो रहे हैं, या आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना, या आप इतने कैपेबल ही नहीं है कि आपने वोट ले लिया, आप इस काम के लिए कैपेबल ही नहीं है कि आप वो कर सके, तो क्यों आप आए हमारे पास, क्यों हमारे से वोट लिए। तो बात यह है कि अब उस ट्रेंड की पॉलिटिक्स बंद करनी पड़ेगी। सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए अपने नाक, मुंह, आँख, कान बंद करना छोड़ना पड़ेगा कि आपको सिर्फ पॉलिटिक्स प्यारी है, गद्दी प्यारी है, लिगेसी प्यारी है। देखिए, मैं मानता हूँ मेरे फादर ने मेहनत से ये चीज़ें कमाई हैं। उन्होंने राजनीति शुरू की, अपनी नौकरी छोड़ी, मेहनत की, पैदल घूमे। उस टाइम सड़कें गाड़ियाँ वाड़ियाँ कहाँ होती थी, है ना, पैदल आना जाना, कुछ जो भी था उस वक्त का प्रोसेस। लेकिन बात यह है कि अब का सिनेरियो चेंज हो गया है। आज भी मैं सिर्फ यही सोचता रहूं बैठ के कि मुझे सिर्फ अपने फादर की पॉलिटिक्स बचानी है, और जिन लोगों से मैंने चुनावों में वादे किए हैं, जिन लोगों को मैं अपने साथ चलाया है, जिन लोगों ने चुनावों में मेहनत की है, जिन लोगों ने वोट डाले हैं, मैं उनको इग्नोर कर दूं, मैंने सिर्फ अपने फादर की पॉलिटिक्स बचानी है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ठीक है ना। कई होते हैं ऐसी सोच के, वो हैं भी हैं, अभी भी हैं, इस सरकार में कई हैं, वो सिर्फ अपनी राजनीति के लिए सोच रहे हैं। वो कमेंट भी तो तभी तो आया, वो कमेंट ऐसे थोड़ी आया। मैं वही बोल रहा हूँ कि वो सिर्फ अपनी राजनीति के लिए सोच रहे हैं कि हम बस टाइम काट रहे हैं, बाकी बाद में देखेंगे। अब जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ही हैं, ये भी अपने कार्यकर्ताओं को जो खास है इनके मित्र मंडली बोलते हैं, यार मैंने जो बढ़ना था बढ़ गया, अब चीखते रहे जिसने जो चीखना है। ये ऐसी बातें भी करते हैं। वो अध्यक्ष वाले चुनाव के टाइम पे भी ऐसा हुआ था, राइट? अध्यक्ष के चुनाव के समय तो ये हुआ था, उस टाइम तो वैसे ही हमें मिल गए थे ये रास्ते में। मैं कहीं से आ रहा था, आ क्या रहा था, मतलब कि वहाँ राजा साहब के वहाँ उस दिन रामपुर में उनको ट्रिब्यूट के लिए रखा था, तब मैं वहाँ से वापस आया अटेंड करके, तो रास्ते में मिल गए, ये सैर कर रहे थे, तो शाम का समय हो गया था, तो मैं भी गाड़ी से उतर गया। उस वक्त भी हमारा नया कंट्रोवर्सी हुई थी कोई, और देखो क्या हाल हो गया, बस कहाँ पहुँचा दी है इसने, चलते ही नहीं है ये लोग ढंग से। देखो क्या हिंदुस्तानी है, भारतीयों को ये रोड बना के देने। अच्छा, फिर क्या कि रास्ते में मिल गए, गप मारते रहे, चलते रहे, गप्पे होती रही, सैर सपाटा करके, और घूम फिर के हम सीएम रेजिडेंस के पास उतर गए। तो मैं अपने घर की तरफ मुड़ने लगा, दो विधायक और थे, तो चलो मैं उनका नाम क्यों डिस्कस करना, अभी कांग्रेस की अपने यानी कि दो विधायक, तो वो भी थे, तो हम सब ने तीनों ने बोला कि ठीक है सर आप करो अब आराम, हम चलते हैं अपने अपने घरों को। आप नाम नहीं ले रहे हो, आपसे तो काउंटर क्वेश्चन नहीं होगा, उनसे काउंटर क्वेश्चन जरूर हो जाएगा, भाई कौन थे, इतना गवाही दे दो। वो तो चलो वो खुद बता दें तो अच्छी बात है। मेरा मकसद ये है कि उनको क्यों इन्वॉल्व करना जब उनकी कोई बीच में ऐसी बात ही नहीं है, तो क्यों खामखा किसी को इन्वॉल्व करना ऐसे। हमारे अपने लोग हैं, कांग्रेस के ही हैं। सीएम साहब ने खुद ही कहा चलो आ जाओ यार, वहाँ चाय पीते हैं घर के अंदर, मतलब सीएम हाउस के अंदर, साथ ही तो गेट था सीएम हाउस का, वहाँ तक आए हम।
फिर चले गए, चलो अंदर। अब सीएम साहब ने चाय के लिए बुलाया तो कौन मना करेगा भाई, ऑब्वियसली है ना, मुखिया हैं। और उस वक्त सीज फायर भी हो गया था, उस वक्त भी, ये लास्ट ईयर की बात है। और आप चाहते हो कि चीजें रिजॉल्व हो, मैं मतलब वही, आगे ना बिल्कुल बढ़ाओ, ऊपर से आगे से कोई हाथ बढ़ा रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वही एक मकसद था, बिल्कुल। तो हमको एडामेंट तो है नहीं है कि आगे वाला कोई लीनेंट हो जाए तो हम अड़े रहें, ऐसा भी नहीं है। तो चले गए, बैठे, चाय चुय पी। मैं ब्लैक टी पीता हूँ तो स्पेशल, बाकियों के लिए तो शायद मसाला टी, सीएम साहब तो शायद मसाला टी पीते हैं, तो सबके लिए मसाला टी। मैंने कहा जी मैं ब्लैक टी वाला आदमी हूँ, फिक्की पीता हूँ, और ऐसा नहीं है कोई शुगर की बीमारी है, अपने आप को फिट रखा है अभी तक थोड़ा। तो मैंने कहा जी ब्लैक टी, हाँ कोई नहीं, ब्लैक टी पिला। ब्लैक टी आ गई, बैठे, गपशप मारी। फिर ऐसे ही डिस्कशन शुरू होगी कि उस वक्त ये अध्यक्ष पद का चल रहा था कि हिमाचल प्रदेश के, हाँ किस, तो बस सीएम साहब वही कि जो मर्जी बन जाए, सीएम से बड़ा तो नहीं होगा अध्यक्ष, ऐसा बोला। सीएम अध्यक्ष की क्या पावर होती है, तो ठीक है, मानते हैं। ये थॉट्स हमारे सीएम के हैं, वही मैं बता रहा हूँ ना कि अध्यक्ष की कोई पावर नहीं होती, अध्यक्ष तो सिर्फ पार्टी का अध्यक्ष होता है, असली पावर तो सरकार की होती है, वो बात ठीक है। मतलब संगठन में विश्वास नहीं रखते हैं हमारे अब ये खुद रहे हैं अध्यक्ष, इनफैक्ट मेरे ख्याल 2 बार रहे हैं ये सीएम साहब, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उस टाइम भी रहे हैं जब राजा साहब भी होते थे, उस टाइम भी, हाँ उस टाइम भी, हाँ पीछे। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि उस टाइम उनको कुछ नहीं, पावर नहीं थी उनके पास, ऐसा शायद वो एक्सपीरियंस किया होगा उन्होंने क्योंकि राजा साहब से तो बनती नहीं थी इनकी भी, और इनकी भी राजनीतिक उपलब्धि बोलूंगा मैं तो कि यही राजनीतिक उपलब्धि है इनके भी। जैसे एक होता है ना, जैसे किसी को अपने विधानसभा क्षेत्र की परवाह हो तो वो सीएम से मिलता है, राइट, चाहे वो ऑपोजिशन की सरकार में हो। जैसे मैं जब ऑपोजिशन में बना था फर्स्ट टाइम, तो मैं धूमल साहब से मिलता था, कोशिश करता था कि काम करने नहीं करने तो उनकी थी, उन्होंने कुछ काम किए भी, ऐसा नहीं है। अच्छा, धूमल साहब ने भी किए उस टाइम जब ऑपोजिशन में थे, पर मैं एज एमएलए उनसे मिलता था, ठीक है, कि सर ये मेरे इलाके के काम है तो काइंडली थोड़ा करिए, कुछ हो सकता है तो करिए। हाँ, क्योंकि आपको लोगों ने जिता के भेजा है, आपको ये नहीं बोल के भेजा है कि तूने आगे जाके पंगे लेने हैं सीएम से और काम बंद कराने हैं अपने इलाके के, है ना। अब सुक्खू जी को तो चलो लोगों ने, वैसे तो इन्होंने सारा टाइम अपना शिमला में ही काटा, बचपन जवानी सारा, हम भी शिमला ही पढ़े लिखे हैं, ज्वाली तभी जाते थे जब छुट्टियां होती थी स्कूलों में या कुछ है। मैं ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये भी नौजवान बहुत कम गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि अपने छात्र जीवन में कभी गए होंगे, उसी तरीके से गए होंगे छुट्टियों में या कुछ, इनका सारा लेखा जोखा शिमला में ही था। पर इन्होंने चुनाव अपनी कर्म भूमि जो है वो नदौन को बनाया। मेरी तो कर्म भूमि चलो मेरे फादर की थी, मुझे लेगेसी के तौर पे मिली, वो आगे इन्होंने अपनी बनाई वहाँ पे नदौन जाके, और वहाँ से ये जीते, ठीक है। लेकिन बात फिर आ गई कि ये अड़े रहे कि मैं वीरभद्र सिंह जी के पास क्यों जाऊँ, मैं क्यों काम करूँ, ईगो क्लैश। तो देखो, वैसे एज ए रिप्रेजेंटेटिव तो इनको चाहिए था कि छोड़ते पुरानी बातें, पर उनको भी देखो, चीफ मिनिस्टर होता है, जाते बात करते हैं कि सर छोड़ो, आप बताओ क्या है, कुछ नहीं है। इनके कंधे पे और भी नेता कई लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हो, बंदूकें चलाते रहे, इनको आगे इनसे स्टेटमेंट्स दिलवाते रहे। तो नेचुरली है, जब आप जैसे अब मैं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो नेचुरली है ये मेरे से सारी उम्र चिड़े रहेंगे। तो एक बात बताओ, आप एक सेकंड, सॉरी आपकी बात जी मैंने, आपने बोला कि इनके कंधे पे लोग बंदूकें चला रहे थे, कौन थे वो लोग? देखिए वो मैं इसलिए मुझे बता, आप आंसर नहीं देंगे क्योंकि नहीं मैं एक उसकी भी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि उन लोगों का भी रोल नहीं है। मैं समझ गया। तो वो बुजुर्ग भी हैं और अति सीनियर टाइप लोग हैं, एक तो सीनियर होते हैं ना, बुजुर्ग होते हैं, अति बुजुर्ग लोग हैं वो, तो मतलब कि क्यों उनको इन्वॉल्व करना, लिव इट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे यही था, मुझे पता था आप आंसर नहीं करोगे। आपके कंधे पे रख के कौन बंदूक? मेरे कंधे पे कोई नहीं, नोबडी। आप मेरी फोन हिस्ट्री चेक कर लीजिए, मेरा फोन ऑब्जर्वेशन में होगा पक्का, वहां से पूछ लीजिए, सर्विलेंस पे लगा, सर्विलेंस पे होगा पक्का, मतलब होगा पक्का की तो खैर मेरे को कोई गारंटी नहीं है, पर होगा। अच्छा। अब मुखिया से पंगा लिया है, मतलब आगे उनके खिलाफ मैं खड़ा हूँ, तो नेचुरली है उनके पास पावर है। जब वो अपनी लॉ इन्फोर्समेंट को डायरेक्शंस दे के फेसबुक जो है वो इंडिया में ब्लॉक करवा सकते हैं। आज मेरे को खबर आई कि अलग अलग जगह से वो आईडीज मंगवा रहे हैं, जो मेरे स्पोर्ट में अपनी कोई मेरे वीडियो शेयर कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, और मतलब मेरी वीडियो भी जाने वाली है क्या? हो सकता है मैं सपोर्ट तो नहीं कर रहा, मैं तो जस्ट रिव्यू जान रहा हूँ। हाँ, पर हो सकता है कि आपको भी ब्लॉक किया जाएगा। अच्छा, मतलब मैं गारंटी नहीं दे सकता। चलिए देखते हैं। तो अब आज मुझे पता चला, तो वो हमारे इलाके में भी किसी से मांग रहे हैं, वहाँ है एक इनका जो इन्होंने एक पाल रखा है,
तो आईडीज, और एक फैक्ट है कि मेरा एक सपोर्टर है, सोनू खान करके लड़का है, अच्छा, उसको ज्वाली थाने बुलाया गया। अच्छा, हाँ, सोनू डीएसपी ने, हाँ लड़का है, उसने मेरे को मैसेज भेजा कि भाई देखो मेरी आईडी ब्लॉक कर दी। उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा, उसने भेजा है मेरे को कि उसकी भी आईडी ब्लॉक करा दी। ऐसे और भी फ़ोन आए कि हमारी भी आईडी ब्लॉक हो रही है। तो ये लॉ इन्फोर्समेंट को आगे करके, यानी कि सीआईडी को, और ये मेटा जो है फेसबुक वाला जो सिस्टम है, ये आजकल पंगे नहीं ले रहे हैं गवर्नमेंट से फिजूल के। यहाँ जब लॉ इन्फोर्समेंट से इनके पास कोई भी रिक्वेस्ट जाती है या डायरेक्शन जाती हैं कि इसको बंद करो, यहाँ से कोई भी बहाना इन्होंने भेजा होगा, वट मुझे क्या पता क्या बहाना भेजा है, तो वो फटाफट विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट जो वो कंटेंट है उसको पढ़े, रिव्यू किए, वो इंडिया में बाहर के लोग देख रहे हैं, जो बाहर बैठे हैं इंडिया से, उनको विजिबल है, लेकिन इंडिया वालों को विजिबल नहीं है। वीपीएन लगाना पड़ेगा क्या हम लोगों को? वीपीएन से भी नहीं होगी, क्योंकि हम तो, मेरी आईडी चल रही है ना, मेरे फोन में चल रही है। अच्छा, हाँ, लेकिन जो इंडिया में देखने वाले लोग हैं उनको दिख नहीं रही है। तो आप नया नहीं क्यों बना देते हो? नया कौन दोबारा रजिस्ट्रेशन करूंगा, फिर उसको शेयर करूंगा, फिर ये ब्लॉक करवा देंगे, इसी काम में लगा रहूंगा। अब ये कहें लोग मेरे को अपने यार दोस्त पत्रकार भाई जैसे आ रहे हैं, आप जैसे पॉडकास्ट कर और भी आ रहे हैं कि आपके हमने बात करनी है, आप वीडियो बना के भेज दो। कोई ऑनलाइन इंटरव्यू मतलब वीडियो का ले रहे हैं, कोई फ़ोन पे ले रहे हैं इंटरव्यू, तो वो कर रहे हैं आगे शेयर। कहते हैं ना, देखिए इन्होंने एक आईडी ब्लॉक की, यहाँ हज़ारों, क्या मेरे ख्याल लाखों ही आ गई होंगी आईडी, लाख से तक ऊपर तो पहुंच ही गई होंगी जो शेयर हो रहा है, कंटेंट जा रहा है ना। तो देखिए, हाँ, वो कहते हैं ना, जिस चीज को आप इतना सप्रेस करने की कोशिश करते हो वो उतना फैलती है। देखिए ये, और ये सच्चाई की बातें होती है, ये दबती नहीं है। वापस आता हूँ आपकी बात पे, आप ही के ही शब्द थे कि पार्टियां अगर ये सोचें आज के डेट में कि सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर देंगी, कुछ भी वायदे कर देंगी, तो वो आज की डेट में नहीं होने वाला नहीं है उसकी पॉसिबिलिटी। आप लोगों की ही सरकार बनी है इस बार, जो करंट सरकार है, जहाँ पे इस तरीके की गारंटियां दे दी गई। पहली बात तो मैं समझ गया था आप वही क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला तो 58 साल की नौकरी नहीं समझ में आती। अब वो कितने लोगों को 58 साल की नौकरी मिली है, वो लोग कमेंट में बता देते हैं कि इन लोगों को 58 साल की नौकरी मिली है, बाकी किसी को नहीं मिली है, ठीक है, और कितने लोगों को मिली है, मतलब हाँ, लोग कमेंट करते हैं। बिल्कुल। दूसरा कहते हैं कि 1500 रुपए दे देंगे, हर महिला को दे देंगे। आप ही का मैंने इंटरव्यू देखा, उसमें आपने बोला था कि मैं तो बोला था, काउंटर भी बिल्कुल। अब मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं वही लाहौल स्पीति और किन्नौर और 2-4 दे दिए। 21 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं, किसको देते रहोगे 1500 रुपए? मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 70 लाख तो हमारी आबादी है हिमाचल के, पहुंच भी होगी 75-80 के आसपास जा रही है। बिल्कुल, अब सेंसिस होंगे तो पता लगेगा। 21 से 25 लाख के आसपास लेडीज होंगी आराम से। किसको दोगे यार? और वही है सबसे बड़ी बात, 5 लाख रोजगार देंगे जी, और रोजगार लग रहे हैं जो जल मित्र लग रहे हैं 5-5 हजार रुपए के ऊपर जो लग रहे हैं। बिल्कुल। आप सोचो ना कहाँ से जस्टिफाई हो रहा है यार, एक दिहाड़ी वाले बंदे की भी तो आप सोचो क्या दिहाड़ी हो चुकी है। मैं यही बात मैं मतलब कि बता रहा था, अभी मैं बताऊंगा आपको कि ये सारे फिजूल की गारंटियां जो है हमारे उस वक्त दी थी। आपने एक इंटरव्यू सुना होगा, क्या बोलते हैं, हर्ष महाजन जी का। हाँ जी। जब वो बीजेपी में चले गए थे, चुनावों से पहले ही उनको वो कर दिया था, मतलब कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी इनफैक्ट। तो उन्होंने यही कहा था कि जब हम कांग्रेस ऑफिस में बैठे थे वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन हुई कि हम ये गारंटी दे देते हैं, ये कर लेते हैं, 300 यूनिट बिजली दे देते हैं मुफ्त, 1500 देंगे महिलाओं को, फिर आपकी गर्म हो गया फिर से जी। तो चलो ये बीच में थोड़ा सा वही वेदर भी हॉट है, फिर मुद्दा भी हॉट है। सही बात है, इसको एक्चुअली हिमाचल की आदत है ना। तो मुद्दे सहन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इसको आदत है कैमरे को लाइट मुद्दे सहन करने की, तो ये हैवी मुद्दे है थोड़े, तो इसके सिर के ऊपर से जा रहा है, तो ओवरलोड और ओवर हीट हो जा रहा है बेचारा। तो एनीवे, तो मैं आपने जो क्वेश्चन किया था उसका मैं रिप्लाई दे रहा था कि देखिए हर्ष महाजन जी जो अब पिछले टाइम पे जब हमारी सरकार के समय जो पहले राज्यसभा हुआ था बन गए थे, वो पहले कांग्रेस के थे, है ना। तो उनका भी मैंने एक बयान सुना था, क्योंकि आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कमेटी, कांग्रेस कमेटी मतलब स्टेट या कुछ इसमें। तो उन्होंने भी यही कहा था उस वक्त जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, मतलब कि उनको भी कुछ हो ही होगी कोई बात, तभी उन्होंने छोड़ी। ऐसे कौन पार्टी छोड़ के जाता है
तो उन्होंने भी यही कहा था कि मैं कहते जब ये सारा प्रोपेगेंडा तैयार हो रहा था गारंटीज का, प्रोपेगेंडा कह रहे हो आप? प्रोपेगेंडा ही है ये। इसे अच्छा। मतलब कि एक किस्म से इलेक्शन प्रोपेगेंडा समझ लो, मतलब कांग्रेस की गारंटी नहीं, कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है, समझ लो आप वही। तो जो ये बात हो रही थी उस वक्त अंदर, तो कहते मैंने उस वक्त इनका विरोध किया कि आप ये कहाँ से देंगे, आपकी स्टेट के क्या हालात हैं, ये 1500 और इतनी नौकरियां, मतलब कि आप कैसे करेंगे। ठीक है, नौकरियां तो मतलब कि सरकार तो कंटिन्यू चलेगी, पर वो प्रोसेस अब ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, आउटसोर्स पर ही सारा काम धाम चला जा रहा है या कुछ है, तो ये कहाँ से। तो उस पर कहते बहुत से लोग नाराज़ हो गए कि रहने दे यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा। अब इलेक्शन होने तो देखते हैं फिर। ऐसी ऐसी बातें हुई, उन्होंने ही बोला था ये, मैं आई वाज नॉट प्रेजेंट देयर, पर उनकी अपनी जुबानी है ये। और आप मानते हो कि हर्ष महाजन जी ने सच बोला होगा? अब ये भुगत रहे हैं ना हम खुद इस चीज को। कैसे दे रहे हैं आप 1500 और कैसे देंगे 1500? ठीक है, एक मुद्दा था उसका ओपीएस वाला, उस पर वर्कआउट किया गवर्नमेंट ने, बहुत से एम्प्लॉय साथ चले हैं। अभी भी हम उन्हीं को यही चीज़ों से डरा रहे हैं कि कल को बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो आपकी ओपीएस बंद हो जाएगी या कुछ है। तो क्या पता कल को बीजेपी भी अपना माइंड सेट कर ले कि नहीं यार, ये अच्छा मुद्दा है, लोगों के हित के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इसको जो है हम वो करने की बजाय इसको वो कर लेते हैं, लेफ्ट लेना है, ऊपर वाला ले लो, ऊपर ले लो, नीचे तो ये एयरपोर्ट फिर ट्रैफिक आ जाएगा आगे, ऊपर का खाली है, वहाँ से घुमा लेंगे गाड़ी फिर। ठीक है। तो उनको भी ये लगेगा कि हो सकता है लगे कल को कि लोगों के और एम्प्लॉयज़ के हित के साथ जुड़ा है, तो हम अपना वाला सिस्टम जो है वो बंद करते हैं और ओपीएस को ही कंटिन्यू करें। लेकिन अभी तक तो हम उनको एक किस्म से ब्लैकमेल ही कर रहे हैं ना कि आप कल को बीजेपी को वोट देंगे तो क्या पता जो है बंद कर दे कांग्रेस के जो नेता हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो गारंटियाँ हैं 1500, अब कैसे देंगे 1500? आपके स्टेट के हालात कैसे हैं? आप अब पैसे को रो रहे हैं, हालांकि जब आपने गारंटियाँ दी तब को आपको पता नहीं था उस वक्त कि केंद्र में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। आपको क्या लगा था कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी और वो आपको थाली में रह के नोटों की बरसात कर देंगे कि जाइए आप जो करना चाहते हैं करिए। देखो, आप सोच रहे हैं कि हमने किसी से बदला बदली का भावना नहीं रखनी है, जरूरी थोड़ी है कि वो बीजेपी वाले भी सोचते होंगे कि हमने नहीं रखनी है। पर वोट को तो यह है कि जब सरकार बदल गई तो उन्होंने बोल दिया कि मराने दो हिमाचल को, हमने नहीं देना पैसा। पर नीरज जी, बात ये है कि अगर ओपीएस देनी होती तो क्या नरेंद्र मोदी नहीं दे सकते थे क्या ओपीएस? देखिए, वो एक मुद्दा बहुत इन जनरल बात, अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता, कहीं ना कहीं अब आप प्रैक्टिकली बात कर रहे हो, ठीक है, तो अब आप पार्टी और उस वाली जोन में नहीं हो, बिल्कुल निष्पक्ष हो। तो आप एक बात समझो ना, जो इस प्रदेश के हालात हैं, एक्सपर्ट से जब मेरी बात होती है ना, तो वो भी ये कहते हैं कि अभी तो उपदेश 5-10 साल तक तो कुछ ज्यादा लोड है नहीं, ठीक है, इसके बाद जब लोड पड़ेगा तो तुझे क्या लगता है कि ये आमदनी 98 और खर्चा 10 रुपया, बिल्कुल रुपया भी नहीं, 10 रुपया हुआ पड़ा है, कहाँ से ये ओपीएस पॉसिबल है? तो खुद बता। दूसरी बात, ये चाहे कांग्रेस की सरकार होगी उस टाइम पे, चाहे बीजेपी की सरकार होगी, उस टाइम पे लिख के लेना वो यूपीएस की तरफ ही जाएंगे, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना होगी उस टाइम पे। कहीं ना कहीं कहाँ से दोगे पैसे? आज की डेट में रियलिटी ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, आईपीएस, उन लोगों ने भी यूपीएस में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया हुआ टाइम से। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनको पता है कि वो पता क्या कहते हैं, वो हालात ऐसे हैं कि कुछ टाइम के बाद अपने को ऐसा लगता है कि सैलरी भी आएगी कि नहीं आएगी, वैसा भी हो सकता है। ये रियलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त हालात बने हुए हैं। आप ये कुछ ड्रामे कर लेते हैं, एमएलए की 2 महीने की तनख्वाह, मंत्रियों की 2 महीने की, सीनियर अधिकारी 15 दिन की तनख्वाह, ऐसे कुछ करके उन चीजों से इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना आपको। मतलब कि एक एक्चुअली पता है क्या होता है कि छोटी स्टेट है, अपनी कोई ऐसी बहुत ज्यादा इनकम यहाँ से यू टर्न ले लीजिए आप, यू-टर्न ले लेता है, देख लेना पीछे कोई गाड़ी वगैरह तो नहीं। तो छोटी स्टेट है, छोटी स्टेट होने की वजह से हमारी कोई बहुत ज्यादा यहाँ से इनकम के सोर्सेज है नहीं है। टूरिज्म है एक जैसे सेक्टर, वो अभी तक मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको हम प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सपोज कर सकें, क्योंकि फैसिलिटीज नहीं है। तो कुछ सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, पावर सेक्टर है, कुछ है, जैसे कुछ हमने अभी लेना भी है, अपना हिस्सा है, जैसे हिमाचल का पैसा वो है, वो भी नहीं अभी तक मिल रहा है। चलो मिलना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हिमाचल के लोगों को मिलना चाहिए, ताकि उनका बेनिफिट हिमाचल के लोगों को, उनकी मतलब कि जो यहाँ की डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी मुश्किलें
वो दूर हों, ऑब्वियसली, है ना। पर बात ये है कि इसके इन चीज़ों के अलावा और कोई बहुत ऐसा स्कोप नहीं है हिमाचल में कि हम अपना पैसा कहीं से कमा सकें। तो हमें केंद्र पे ही निर्भर रहना पड़ेगा। राइट, मेजॉरिटी, हाँ, क्योंकि देखो केंद्र एक किस्म से आप अपना समझ लो कि मदर फादर समझ लो, और स्टेट्स जो हैं जो अच्छी कमा लिए, जैसे घर के बच्चे होते हैं, एक अच्छी नौकरी पे है, एक बेचारा छोटी नौकरी पे है, एक बेचारा मजदूरी कर रहा है, एक बेचारा बिल्ला बैठा है, तो वो बच्चे हैं स्टेट्स सेंटर की, केंद्र की, भारत की सरकार के। तो कई स्टेट्स अच्छी हैं, अर्निंग अच्छी है, इंडस्ट्री है, उनके अपने सोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, मतलब कि खदाने हैं, अलग अलग चीज़ें, उनकी अर्निंग है, वो पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस है, इंडस्ट्री है, उनको पैसा आ रहा है, वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं, वो कमाऊ पूत है। उससे नीचे वाले उनके पास सोर्सेज थोड़े कम हैं, वो उनमें गुजारा कर रहे हैं। एक फिर उससे कम है, मजदूर है बेचारा, कमाई तो बहुत कर रहा है, मेहनत तो बहुत कर रहा है, पर महीने के आखिरी 20 दिन बाद उसको लगता है जेब तो खाली होगी, आगे मेरे बच्चे हैं, मैंने इनको पालना है, तो थोड़ा सा फिर देखता है केंद्र की तरफ, तो हल्की सी मदद मांग लेता है ना। तो ये लेफ्ट ही ले लीजिए, ये फिर वही ऊपर वाला, ठीक है, ये फिर वही रोड आ जाएगा ना। ठीक है। तो और एक थोड़ा होता है जिसके पास बिल्कुल ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बहुत ही कम, उसको घूमता फिरता तो बहुत जगह है पूरे दिन में, लेकिन उसको काम धंधा बड़ा कम मिलता है। वो हमारे पहाड़ी राज्य हैं कि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है, ऑब्वियसली हम फैक्ट्रीज तो नहीं लगा सकते यहाँ पे, हम लगा भी नहीं सकते, और हमारे पास फैक्ट्रियाँ लगाने वाली जो एक बोलते हैं ना, किस बेस पे इंडस्ट्री लगानी है, लोकल आपकी क्या प्रोडक्शन है, किस चीज़ की इंडस्ट्री लगनी चाहिए, यहाँ पे इंडस्ट्री लग सकती है तो माइनिंग टाइप ही है ये जो के लगे हैं आपके क्रशर एंड ऑल, यही खड्डे नाले हैं, पत्थर उठाओ आगे भेजो, ये प्लेन्स में नहीं है ना, बाकी जगह रेती है, दूसरी रेत है, पत्थर नहीं है, पहाड़ों में बारिशें होती हैं हर से एक साल। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा, इसमें चीजें तो हमें बहुत ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है केंद्र सेंटर के ऊपर। लेकिन बात वही है कि एक सगा माँ बाप होते हैं और एक सौतेले माँ बाप होते हैं। सगे माँ बाप कौन होते हैं? जब दिल्ली में मान लो कांग्रेस की सरकार है और स्टेट्स में 4-5 में कांग्रेस की सरकार है, तो उनके लिए वो सगे माँ बाप हैं दिल्ली में। दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार है और स्टेट में अगर कांग्रेस की सरकार है ऑपोजिशन की, तो उनके लिए वो सौतेले माँ बाप है। तो देंगे तो वो सही कि ये मरे ना, है ना, बच्चे भूख से, पर कितना, पर वो देंगे बड़ा लिमिटेड। जो असली माँ बाप होंगे वो खुल के देंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है। बस यही है कि हम ये उल्टी सीधी गारंटियों की बात हो रही थी ना, तो हमें ये पहले सोचना चाहिए था कि हम ये उल्टी सीधी, तभी तो प्रोपोगंडा बोला, वो इलेक्शन प्रोपोगंडा, कि हम ये उल्टी सीधी गारंटियाँ दे ही क्यों, हम सब मतलब की बात क्यों ना करें, ये लालच दे के आप वोट हासिल करने की बात क्यों करें। बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहे हो, है ना। हम वो मुद्दे की बात करें जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं, जहां आपको लगेगा कि नहीं यार इतने में मैं दिल्ली से भी कुछ कर सकता हूं। अब दिल्ली वाले क्यों आपको 1500 के मुफ्त में बांटने के लिए पैसा देंगे? आप कोई रोड बना रहे हैं, आप कोई बड़ी कोई रोजगार की स्कीम शुरू कर रहे हैं, अब तो घर बैठे आपने लालच दिया है महिलाओं को, माताओं बहनों को कि हम देंगे। अब वो भी एक्सपेक्ट करती है नेचुरली कि अब मुझे ही कोई मुफ्त की चीज देगा तो मैं क्यों छोड़ूंगा भाई। चाहे वो 1000 हो, 1500 हो, चाहे 2000 हो, या मोदी जी ने जो 15 लाख घोषित किए हैं, घोषणा की थी कि घोषणा मतलब जो भी उन्होंने बोला था कि इतना विदेश में काला धन है आ जाए सारा, तो एक इंसान को 15-15 लाख मिल सकता है। खैर वो भी नहीं लेके आए, दिए तो उन्होंने भी नहीं, लेकिन उन्होंने गारंटी थोड़ी नहीं दी थी मोदी ने। अब हम काउंटर कर देते हैं कि 15 लाख आएंगे। मैं भी विरोध करता था कि भाई बताओ 15 लाख कहाँ है, लेकिन उन्होंने कोई श्वेत पत्र जारी करके दौड़ नहीं लिखा था। उन्होंने बोला था मोदी ने कि विदेशों में इतना काला धन है, अगर वो आ जाए वापस इंडिया, हिंदुस्तान में, भारत में, तो इतना पैसा है कि हर एक इंसान को अगर हम पैसा देंगे तो 15-15 लाख रुपया तक मिल सकता है। हालांकि उनको भी एग्जैक्टली यही बोला गया। हाँ, यही बोला गया था। हालांकि उनको अपनी इस बात पे कायम रहना चाहिए था कि उनको लेके आना चाहिए था, लेके वो भी नहीं आए हैं। बेवकूफ़ उन्होंने भी बनाया, काला धन नहीं लेके आए। लेके आते तो दिखाते वो कि मैं लेके आया हूँ और 15, लेकिन हमने तो भाई छाप के दी थी, पेज बांटे थे। गोबर उठाएंगे 2-3 किलो, मेरे पिताश्री का महकमा है, कौन सा गोबर उठा लिया। आप वही बात कह रहे हो जो कॉमन लोग हिमाचल में भी कह रहे हैं कि सत्ता लेने के लिए कांग्रेस ने इस तरीके की गारंटियां, बस वही। सबसे बड़ा तो यूथ जो है ना वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 58 साल की नौकरी,
देखिए, आप प्रैक्टिकली सोचिए कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पोस्टें खाली हैं, लेकिन एक नया सिस्टम शुरू हो गया आउटसोर्स का। आप एक कंपनी को ठेका दे रहे हैं आगे, वो क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज़ की कंपनी को। अब आज ही किसी ने मेरे को एक वो हमीरपुर का वो भेजा, लिखा, मतलब पूरा ऑर्डर बाय डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर कि ये जो सेंसिस होने हैं इसका कहीं आउटसोर्स किया है किसी कंपनी को। और उसमें मैक्सिमम हमीरपुर ज़िला के, पूरे ज़िले के जो सेंसिस करने हैं जिन लोगों ने, वो मैक्सिमम लोग नदौन के हैं आउटसोर्स पे, कि उनको पैसा मिल जाएगा। चलो अच्छी बात है, उनकी कमाई हो जाएगी, बच्चों की बेचारे बेले बैठे हैं। मैं उनके विरुद्ध में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि कंपनी को आपने दिया है, कंपनी का क्या योगदान है बीच में? सिर्फ वो मैन पावर सप्लाई कर रही है। आप एक कंपनी बना ले रहे हैं, मैं एक कंपनी बना ले रहा हूँ, दोनों में कंपटीशन चल रहा है, मैं ये रेट दूंगा, मैं ये रेट दूंगा, कंपटीशन हो रहा है, एक काम ले जा रहे हैं। अगर सरकार 20,000 रुपया दे रही है पर एम्प्लॉय का, वो उनको आगे 10 या 11,000 रुपया दे रहे हैं इन हैंड। फिर वो भी कितने महीने बाद वो भी पता नहीं। हाँ, फिर 2-3 हज़ार उनके उसमें चले जाते हैं, जो आपके आजकल GPF एंड ऑल जो है फंड्स हैं उसमें की फ्यूचर के लिए, और बाकी 6-7 हज़ार का सीधा बेनिफिट जो है दैट इज़ गोइंग टू कॉन्ट्रैक्टर जो कंपनी है। अरे भाई, आप ऐड निकालिए, आप 20,000 की जगह 15,000 दीजिए, डायरेक्ट गवर्नमेंट में भर्ती करो। गवर्नमेंट कोई लाले की दुकान नहीं है, किसी बिजनेसमैन की स्टोर नहीं है, फैक्ट्री नहीं है कि ये आज चल रही है कल बंद हो जाएगी। ये दुकान आज चली है, कल ये दुकान बंद हो जाएगी। मेरी जरा बात, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि ये बंद हो जाएगी। गवर्नमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इट इज़ फॉर पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर के साथ गवर्नमेंट का संबंध है कि आपने लोगों के हित ध्यान में रख के अपनी प्लानिंग, अपने प्रोग्राम्स बनाने हैं। नेता जरूर कमाने के लिए बनते हैं। तो बोलने का मतलब है कि ये आउटसोर्स वाला बंद करके 20,000 खर्चने की बजाय गवर्नमेंट 15,000 खर्चे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे ले ले। स्टार्टिंग में जैसे पहले होता था, कॉन्ट्रैक्ट पे ले ले, 8-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनवा ले, महंगाई भत्ते के हिसाब से पैसा इंक्रीज करते रहें साल से 10 साल। हालांकि 15,000 भी कुछ नहीं होते, एक बोलने की बात है, पर 12 हज़ार से भी 2-3 हज़ार तो ज़्यादा ही है ना। और जो 6-7 हज़ार बीच में मिडल मैन लेके जा रहा है, वो भी तो कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो एक 4-5-6 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना लें कि कोई एजिटेशन नहीं होगा, आपकी टाइम टू टाइम जो है महंगाई के हिसाब से, दर के हिसाब से आपको थोड़ा इंक्रीज मिलता रहेगा। लेकिन उनको एक एश्योरिटी होगी कि हम काम कर रहे हैं भाई, हमें काम मिला है, छोटा मोटा खर्चा तो हम चला ही लेंगे अपने घर का। एक एश्योरिटी चाहते हैं। 5,000 तनख्वाह की जो भर्ती हो रही है उस पर भी तो जा रहे हैं बच्चे। सही बात है, मजबूरी है। अब 5,000 आप बताओ क्या होता है? कुछ भी नहीं है सर है? आप यहाँ से सोलन जाएंगे, 2 चक्कर लगाएंगे, 5,000 का डीजल खत्म हो जाएगा आपका। खत्म है सर। चंडीगढ़ सोलन का 2 चक्कर लगाओ, 5,000 का डीजल खत्म आराम से। और वो बच्चे, उनको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो महीने का 5,000 में अपना घर का खर्चा चलाएं। लेकिन उनकी क्या उम्मीदें हैं? वो कहते कोई बात नहीं, कुछ भी आ जाए, लेकिन कम से कम सरकार में फंस जाएं कहीं, एक बार भविष्य में कोई पॉलिसी बन जाएगी। यही चल रहा है, यही उम्मीद है उनकी भी कि भविष्य में कोई पॉलिसी बन जाएगी तो उनको कहीं रिलैक्सेशन मिल जाएगी आने वाले टाइम में। पर अभी क्या पता, पहले भी देखिए, पहले आउटसोर्स वाला तो सिस्टम था ही नहीं। खैर, आउटसोर्स एक ठेकेदारी प्रथा है, इसको बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा नाम दे दिया है अंग्रेजी में, आउटसोर्स। है तो ठेकेदारी है। पहले ठेकेदारियां किस चीज की होती थी? रोड की ठेकेदारी है जी, पानी की पाइपें बिछानी है ठेकेदारी है, पंप हाउस बनाना है ठेकेदारी है ना, कोई भी सिविल का काम है ठेकेदारी है। अब मैन पावर की ठेकेदारी आ गई, उसमें इंक्लूड हो गई है, तो ये ठेकेदारी है। तो इस ठेकेदारी को भविष्य में इससे और ज़्यादा लोग जो है, यंग जनरेशन जो है एक्सप्लॉइट होगी, और ज़्यादा मुश्किल आएगी। देखिए, सबसे ज़्यादा ठगा होता है ना जो आज का यूथ है, वो महसूस करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से लॉलीपॉप दिया गया ना, वो 5 लाख नौकरियों का और 58 साल की पक्की नौकरी का, मैं वही बोल, वो लॉलीपॉप ना लिटरली, मतलब अब वो गले से नहीं उतर रहा है इन सब के। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है। देखिए, कितनी भर्तियां होंगी आप बताओ। उन गारंटियों में से एक भी गारंटी गले नहीं उतर रही है इनकी, किसी के भी। ऑब्वियसली खड़े होना है तो छाया में खड़े हो जाते हैं कहीं, अगर लगता है आपको तो। यहाँ पे था तो था छाया,
हाँ, ये होता। चलो आगे देखते हैं, देख लेंगे। ठीक है। ये कहीं पे भी पूरी गारंटियां ही गले नहीं उतर रही हैं। ना गवर्नमेंट के और ना ही जवाब देना बन रहा है उनका, पार्टी के हमारे पदाधिकारियों का। सही बात है। कैसे देना है जवाब, लोग पूछ रहे हैं। पर ये आम जनता के मुंह पे ऊपर तमाचा भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ऐसी चीजों पे विश्वास कर इन चीजों के ऊपर विश्वास करके अगर आप वोट दोगे ना अपना, चाहे आप कांग्रेस को दो चाहे आप बीजेपी को दो, बिल्कुल, जब आप इन फ्रीबीज के चक्कर में आप या झूठ मूठ की गारंटियों के चक्कर में जो प्रैक्टिकल ही नहीं है कि वो चीज हो पाएगी, आप जब वोट देते हो ना अपना, तो वो सोच समझ के देना चाहिए। को ही वो किसी भी पार्टी की अगर ऐसी भी आती है, तो आप पहले अपना दिमाग लगाओ कि भाई ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जो प्रदेश इस तरीके से डेट में डूबा पड़ा, हर प्रदेश है, ऐसा नहीं है, वो बात वो नहीं है, पर बात ये है कि हमारे रिसोर्सेज बहुत है। मैंने वही तो बताया आपको, बच्चों मैंने वो जो गिनाए हैं, एक बच्चा कमाने वाला है, एक उससे कम है, एक कम है, वो तो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। बट आपकी बातों से एक चीज और क्लियर हो रही है फिर, जो सबको पता भी है, बट देन एक रीइंफोर्स हो रही है कि सेंटर में जिसकी सरकार है, मतलब उसी की सरकार जो है आप प्रदेश में भी बनाओ। आप दिल्ली जाते हैं, किसी से मिल आते हैं, मोदी जी से मिल लेते हैं, प्रधानमंत्री या सेंट्रल गवर्नमेंट में, मैं मुखिया जी की बात कर रहा हूँ प्रदेश के, बाकी मंत्रियों की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी मुखिया जी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सारा कुछ तो वो खुद ही देख रहे हैं, उन्होंने तो पावर किसी को दे ही नहीं रखी है, वो तो बाकी तो सिर्फ एक किस्म से वो हैं। तो जब वो जाते हैं दिल्ली, मुखिया जी मोदी जी से मिल लिए या और कोई केंद्रीय मंत्री हैं उनसे वो चर्चा कर आए किसी बात की, वहाँ जाके फिर आते ही यहाँ पे उनको लताड़ना शुरू कर देते हैं। ये कैसे बनेगी फिर चीज़? बात वही है ना कि आप एक तरफ मांग भी रहे हैं, उस तरफ आप उनका विरोध भी कर रहे हैं। विरोध करने दो, अपने पार्टी के वर्कर्स को करने दो, आप कांग्रेस के लोगों को करने दो, लेकिन सरकार की तरफ से आप और रोना रोते रहेंगे, इतना मांगा इतना नहीं दिया, इतना मांगा इतना नहीं दिया, इतना नहीं दिया, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, आप रोते ही रहेंगे, बैठे ही रहेंगे वहाँ, मतलब घर आके यहाँ पे एक किस्म से। तो आपको कौन देगा यार? विक्रमादित्य सिंह भी तो हो रहा है। एक कहानी, मतलब मैं वही बता रहा हूँ, विक्रमादित्य सिंह का एक तरीका है, वो जा रहा है अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वहाँ मिलता है जाके दिल्ली में, ये वो बस है, देखो कैसे रोड देने हैं इन लोगों को, इतना खुले, ये ऑलमोस्ट 8 लेन है अगर देखा जाए, और उस लेन से इसने यहाँ पहुँचा दी है। सही बात है। क्या एक्सपेक्ट करेंगे इनसे डबल लेन में गाड़ियाँ चलवा ली, अगर इनके 8 लेन में नहीं ढंग से चलवा पा रहे हैं। नींद आ गई मेरे को लग रहा है। और गलत बात है ना, खड़े हो जाओ भाई, कहीं नींद आ गई है, गाड़ी साइड में लगाओ, इतने लोगों को भी खतरे में डाल दिया। सही बात है। तो वो जाते हैं, विक्रमादित्य वहाँ जाते हैं, वहाँ पे अपने गडकरी जी से जो महकमे से रिलेटेड है काम, वो अपने तौर तरीकों से लेके आ जाते हैं पैसे। कोई ना कोई टैलेंट है ऑब्वियसली, मतलब कि वहाँ से। और हमारे मुखिया जी आएंगे, जैसे एक कहावत है, कहावत की कहानी हम सुनते थे बचपन में कि एक लकड़हारा था, जंगल में जाता था लकड़ी काटने। एक दिन मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ कि मेरे साथ कितने लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो जैसे पहाड़ पे जंगल था, नीचे गाँव था, ठीक है, तो वहाँ गया वो, और उसने वहाँ खड़े होकर जोर से चिल्लाना, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, और सब गांव वाले भागे, बचाओ उसको, जाओ बचाओ 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 उसको। देखा तो आ गया घास पे सोया हुआ, कुल्हाड़ी साथ में रखी हुई। मैं तो मजाक कर रहा था, उन्हें गुस्सा भी आया, यार ये कैसा इंसान है ना। चले गए रो पिट के बेचारे वापिस अपने घरों को। कुछ दिन बाद फिर दिमाग में उसके जागा, मैं फिर चेक करता हूँ, फिर शेर आया, शेर आया। इस बार बोला यार शायद पिछली बार मजाक किया था, कहीं सच्ची ना हो गया, बचा लेते हैं जाके, है ना। वो फिर गए मजाक, फिर वो टांग पे टांग रख के घास में लम्बा पड़ा हुआ है, और मैं मजाक कर रहा था। मैं कहते अच्छा है तेरी। अब उसका क्या करना था, उन्होंने क्या कर सकते थे, आ गए वापिस रो पिट के वो गाँव वाले वापिस। फिर एक बार काफ़ी समय बाद जब लकड़हारा द्वारा जंगल में गया, सच में आगे सामना हो गया शेर से। शेर समझ लो, भालू समझ लो, कोई भी खतरनाक जानवर से, चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ, आ गया भालू, आ गया शेर, आ गया। गांव वाले टस से मस नहीं हुए, कहते बेवकूफ़ बनाता ही है, पहले इसने हमारे को 2 बार बेवकूफ़ बना दिया। वही साहब हमारे मुखिया जी दिल्ली जाएंगे, मांग के आएंगे, हिमाचल आएंगे, खिलाफ हो जाएंगे, बेवकूफ़ बना देंगे कि, तो कहाँ से आपको मदद मिलेगी।
और जिस पोस्ट पे आप बैठे होते हैं, मतलब टॉप पोस्ट पे स्टेट की, आपको बहुत चीज़ों के साथ नेगोशिएट करना पड़ता है। आपको बैलेंस बनाना पड़ता है, नेगोशिएट करना पड़ता है, टुच्चों वाली हरकतें छोड़ने पड़ती हैं, टुच्ची हरकतें। दिल्ली जाओ, गिड़गिड़ाना पड़ता है, बेशक हक मांग रहे हो, लेकिन जब माँ बाप ठान लें कि भाई हमने नहीं देना इसको रोटी आज, जब सौतेले माँ बाप हो, ऐसा स्पेसिफिक नहीं देनी, भूख लगी है, दो मुझे कुछ दो। वैसे ही कि मेरे प्रदेश के लोग हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ, लेकिन मेरे प्रदेश के लोगों को फ़र्क पड़ रहा है, कृपया करके अपनी आशीर्वाद या अपना समर्थन या सहयोग दें। पर नहीं, वहाँ जाना कुछ और बोलना, यहाँ आना कुछ और बोलना। सुबह की स्टेटमेंट कुछ और होती है, शाम की स्टेटमेंट कुछ और होती है। नशे की बात वो औरों के लिए करते हैं, मेरे बात लिए बताओ, मैं उसी पे आने वाला था अभी कि कल की स्टेटमेंट है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि आपकी स्टेटमेंट्स को ज़्यादा गंभीरता से ना लिया जाए, नीरज भारती जो भी बोल रहे हैं वो नशे में बोलते हैं वो। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? आपके सामने बैठा हूँ, आपको क्या लग रहा हूँ? नहीं, फिट एंड फाइन लग रहे हो, कोई नशा तो नहीं लग रहा। आपने भी कुछ उसके ऊपर पलटवार किया है बहुत तगड़े वाला। मैंने, हाँ, आपने देखा भी होगा शायद, देख लिया वीडियो मैंने। कल रात को भी मेरे को थोड़ा उस वक्त जल्दबाजी में बनाना पड़ा, आज थोड़ा सा मैंने, हाँ, आज मैंने मॉर्निंग फिर जब उठाऊँ, आपने तो सीधे आरोप लगा दिए मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि वो खैनी खाते हैं। आप चेक करवा लो, उनका मुंह खुलवा के देख लो, 4 उंगलियां जा रही हैं मुंह में कि नहीं जा रही। 4 उंगलियों का कॉन्सेप्ट है? ये कंसेप्ट ये होता है कि जब आप किसी भी तंबाकू युक्त पदार्थ का सेवन करते हैं, हाँ, सिगरेट के अलावा, ठीक है, सिगरेट का भी शायद इसमें इन्वॉल्व होगा, बट वैसे कि जो खाते हैं, हाँ, पान पराग हो गया, खैनी होगी, जब आप उनको चीज़ों में रखते हैं ना, यहाँ, हाँ, साइडों में चबाते हैं, हाँ, तो एक टाइम पे क्या होता है कि अंदर की मसल्स जो हैं वो आपकी एक किस्म से हार्ड हो जाती हैं। ठीक है, तभी तो बोलते हैं मुंह का कैंसर शुरू हो गया है या कुछ, वो हार्ड हो जाती हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, वो चीज़ें सेल खत्म होना शुरू हो जाते हैं वहाँ के, मतलब कि जो वो होते हैं ना, ठीक है, उस वजह से मुंह इंसान का खुलना जो है वो बंद हो जाता है। अच्छा, मतलब बहुत कम खुलता है, तो 4 उंगलियां नहीं जाती, खाने नहीं जाती हैं। अच्छा। यहाँ देखिए, हाँ, जा रही है ना, बिल्कुल जा रही है, पूरी जा रही है, बिल्कुल, आपके भी जा रही होंगी, बिल्कुल जा रही है, हाँ, देखिए आपकी तो खैर चलो तो ये एक फैक्ट है। तो बात ये नहीं है कि उन्होंने आगे जिस बात पे जिक्र किया, हाँ, मैंने उस बात का जवाब दे दिया। आपने तो बहुत हार्श जवाब नहीं, हार्श तो जो उन्होंने बोला वो भी हार्श है। आप कैसे किसी के ऊपर लांछन लगा सकते हैं जब आप खुद दूध के धुले नहीं हैं, या आप पहले कभी करते थे, मतलब आप? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, यंग जब होता है इंसान, 100 में से 90 लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आते हैं। ड्रिंक जैसे वाइन चीज़ों में थे आप? सिर्फ अल्कोहल तक थे आप? मैं आप सच बताऊं, मैंने अल्कोहल एंड सिगरेट, और मैं शिव भक्त था काफ़ी पहले। तो मैं जब जाता था मनी महेश, तो गेट पे वहीं कोई बाबा टकर गया या कोई स्टीम का हो तो कहीं वहाँ हम कभी दम लगा लेते थे। अच्छा। फिर उसी यात्रा के दौरान फिर वहीं उस चीज़ को त्याग देते थे। अच्छा, ऐसा? हाँ, कभी आदत नहीं पड़ी। अच्छा। हाँ, सिगरेट की जरूर आदत पड़ गई थी। अच्छा, एडिक्ट थे आप? सिगरेट नेचुरली है, कहीं पीनी है तो फिर पूरे दिन में एक डब्बी भी हो जाती है या कुछ उस तरीके से। अच्छा। लेकिन मैंने आखिरी बार जब शराब पी थी तो वो तारीख थी 31 दिसंबर 2013 को। 2012 दिसंबर 25 को मैंने एज ए चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी की शपथ ली थी। उस टाइम राय साहब ने दिलाई थी। ठीक है। उस वक्त पैक शेक लगाते थे। अच्छा। फिर साल भर पी। हाँ। फिर ऐसा हो गया था कि एक किस्म से होता है ना कि कोई इंजॉय होता है, कभी हफ्ते में एक बार कर लिया, महीने में 2-3 बार हो गए, कहीं पार्टी, कहीं चले गए घूमने। पर यहाँ कुछ स्थितियाँ ऐसी बन गई थी फिर कि वो लगातार वाला भी शुरू हो गया था। एवरी डे, जैसे शाम होनी ही नहीं कि चल यार 2 पैग लगा लो। अच्छा। कोई यार दोस्त आ जाता था, अपने सहयोगी ही होते थे साथ कई बार कि चलो यार आज शाम को वहाँ बैठते हैं, आज उनके घर चलते हैं, आज वहाँ पार्टी। ऐसे ही 31 दिसंबर को मैं अकेला ही था उस दिन, खैर घर में पार्टी पुर्टी में कहीं नहीं गया था, वैसे ही घर पे ही था। ऐसे ही ख्याल आया, मैंने कहा नहीं यार बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं उस वक्त ही पैग लगा रहा था, रम पी रहा था मैं उस वक्त। ओल्ड मॉन्क फेवरेट है, बहुत लोगों की फेवरेट है ओल्ड मॉन्क। ओल्ड मॉन्क।
लगाए, अब मतलब जितने की लगाने थे 4-5 पैग अपने जो भी था ठीक है। कैपेसिटी के हिसाब से। कैपेसिटी तो खैर बहुत बढ़ गई थी, लेकिन चलो जितनी टैंकर हो गए थे क्या? मतलब हुई, मतलब नेचुरली जिनका रूटीन बन जाता है फिर वो टैंकर ही कहलाते हैं। ठीक है। जब तक तो एक कहावत है ना, जब तक तो इंसान शराब को पी रहा है तब तक तो ठीक है। तो शराब इंसान को जिस दिन शराब इंसान को पीना शुरू कर दे ना, उस दिन समझ लो उसका अंत नज़दीक है। या तो वो टाइम से छोड़ दे या फिर चलाता रहेगा तो जल्दी फोटो लग जाएगी। तो वो फिर मेरे वैसे दिमाग में था कि नहीं यार, ये ठीक नहीं है, काम भी मतलब कि नहीं कर पा रहे हैं, सुबह उठने की दिक्कत हो जाती है, कुछ भी है, मतलब अपना हेल्थ का भी मैंने सोचा। और वो तो उस दिन मैंने वो ड्रिंक छोड़ दी। अच्छा, ठीक है। 2013 को लास्ट दारू पी है? हाँ, 2013 31 दिसंबर। अच्छा, ठीक है। और कष्ट हुआ, 8-10 दिन कष्ट होता ही है, नहीं बॉडी को नेचुरली है, जब जो चीज़ हम यूज्ड टू होते हैं तो वो फिर 8-10 दिन तकलीफ हुई, पर एक बार मन बना लिया था तो बना लिया था। ठीक है। फिर तो अब तो कोई बैठे हैं और भी पैग लगाते हैं, यार दोस्त हैं, कोई और कहीं जाते हैं तो कोई दिल नहीं, बस अपना या तो ब्लैक टी पी ली, ब्लैक कॉफ़ी पी ली, या कोल्ड ड्रिंक पी लिया, ठंडा नींबू पानी पी लिया, उस तरीके का मतलब वो। हालांकि मैं अब तो अवॉइड ही करता हूँ, जहाँ शराब शुरू ज़्यादा हो तो वहाँ मिल लिए, 2 मिनट हाथ मिला लिए, टाटा बाय बाय की चलो, क्योंकि इन्होंने खून पीने पी के जब तक तो नहीं पी है तब तक तो सब शांत होते हैं, जब पी ली तो भाई इधर आ, भाई उधर आ, ये होगा उस टाइम तो फिर वो हम भी हरकतें करते थे ऐसी उल्टी सीधी। तो वो था, वो लास्ट मेरा वो था। और सिगरेट कंटिन्यू थी, सिगरेट छोड़ना कुछ ज़्यादा ही तकलीफ दे था, आसान नहीं होता। हाँ, वो फिर मेरे ख्याल वो भी मैंने बड़ी मुश्किल से आके 2015 में मैंने या 16 में आके मैंने कोशिश की उसको छोड़ने की, और वो धीरे धीरे वो भी छूटी। चलिए, आपने बस ये 2 मेरी एक प्रॉपर वो था। हाँ। एक मैंने वो बता दिया, जब यात्रा पे जाते थे वो बाबा लोग कहीं मिल जाते थे तो बैठे हैं बम बम बोले कर लेते थे वहाँ पे, और वहीं पे उन चीज़ों को त्याग आते थे। बट आप जैसा ऑनेस्ट पॉलिटिशियन मैंने बड़े कम देखे हैं यार। चलो, जितनी ऑनेस्टली आप देखो चीज़ों को बता रहे हो ना, देखिए जो फैक्ट है, देखो जब सच बोलना तो अपने हिसाब से सच बोलो, झूठ बोल के। मैंने एक कुछ दिन पहले पोस्ट शेयर की थी, सच बोलने का एक फ़ायदा होता है कि आपको सोचना नहीं पड़ता। झूठ बोलने के लिए एक बार अगर झूठ बोलोगे तो उस झूठ को कवर करना, यार मैंने क्या बोला था, उसको फिर और कवर करना पड़ता है, कहीं पे याद रखना पड़ता है। तो आपने सीएम सर के लिए बोला कि वो तो विधानसभा में ही खैनी खाते थे। हाँ, तो नेचुरली है। अब हम जब उस वक्त सिगरेट पीते थे, ये तो अपोजिशन की बात है कब की, हाँ मतलब हाँ, जब ये भी और मैं इकट्ठे एमएलए थे तब की, तो हम 2-3 एमएलए थे जो सिगरेट वगैरह पीते थे, इकट्ठे ही रहते थे मोस्टली, और तो हम चले जाते थे कहीं कॉर्नर ढूंढ लेते थे। अच्छा। या अपना जैसे सिटिंग रूम होता था, वहाँ जहाँ एमएलए जो एक लॉबी बनती है, मतलब जहाँ पक्ष विपक्ष के, वहाँ कहीं साइड में बैठ जाते थे। अच्छा। तो वहाँ कहीं पी लेते थे सिगरेट। तो अब खैनी का तो ज़्यादा ना कोई धुआं ना स्मेल, तो बंदा 2 मिनट लगाता है, ऐसे करता है बैठा हुआ और मुँह में डाल ली। लेकिन उसका एक वो होता है कि उसको थूकना पड़ता है थोड़ी देर बाद, नहीं तो उसका जो भी है उसका इफेक्ट वो अंदर जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से खराब करेगा एकदम से। तो अब ये खाते थे, हमने कई बार देखे हैं। सोमरस का पान भी करते हैं सीएम सर, सोमरस का भी करते हैं। वो तो आज ही मेरे को किसी ने बोला कि ये जो है मेरे घर पे पी के पड़े रहते थे। अच्छा, हाँ। किसने? छोड़ो, कब की बात बता रहे हैं वो? आज सुबह की, वो पहले की। अच्छा। जब ही वाज नॉट ए चीफ मिनिस्टर। अच्छा। ही वाज उस टाइम क्या बोलते हैं, अध्यक्ष होंगे यूथ कांग्रेस के होंगे। अच्छा। कि वहाँ पड़े रहते थे, पे कौन नहीं पीता। अच्छा। लेकिन अब जब डॉक्टर्स ने मना कर दिया है तो जरूरी आपने पंगे में पड़े रहना है ना, है ना। पर आपको कह रहे हैं कि नशे में रहता है और खुद आप कह रहे हैं कि मैं उनको चैलेंज किया तो है डोप टेस्ट के लिए। हाँ, आइए, आई एम रेडी, लेकिन हिमाचल में नहीं। हाँ। उसका भी कारण मैंने एक्सप्लेन किया है, न्यूट्रल ग्राउंड पे आओ। हाँ। आप मैंने बोला उनको आज ही किस दिन चंडीगढ़ आ जाते हैं। आया मैसेज कोई सीएम सर का? नहीं, सीएम सर का तो पता नहीं, अब मीडिया वालों ने पूछा उनसे कि नहीं पूछा, मुझे तो कहाँ मैसेज भेजेंगे। मैंने एक सिर्फ परसों मैंने उनको एक वीडियो भेजा था अपना। हाँ। जब मुझे वो किया था निष्कासित, आई एम रेडी फॉर ए डोप टेस्ट। तो कल मैंने उनको बोला कि आज इकट्ठे करा लेते हैं कहीं डोप टेस्ट, आप मेरी रिपोर्ट ले लेना, मैं आपकी ले लूँगा। दोनों नेगेटिव हुए तो तालियां बजाएंगे, दोनों पॉजिटिव हुए तो मुँह छुपाएंगे। चलिए देखते हैं क्या रिस्पांस आता है आगे से। तो हाँ, निष्कासन से मेरे को याद आया
निष्कासन मैं वो निष्कासन हुआ है, हाँ। जिलाध्यक्ष क्या निष्कासित कर सकते थे आपको? देखिए वैसे तो निष्कासित किया ना, मतलब वहाँ से चलो वो तो क्या पता उनके दिमाग में क्या आया है क्या नहीं, वो तो वो खुद सोचे। नहीं तो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। हमारी एक वो कमेटी बनी है, क्या बोलते हैं उसको, हमारी ये डिसिप्लिन कमेटी जो है वो बनी है। केस उसमें जाता पहले, फिर बात होती, कुछ होता, पूछा जाता क्या है क्या नहीं, तो वहाँ पे भी हम बताते। हालांकि ये सारे मुद्दे मैंने जब ये अध्यक्ष बने थे, जिला अध्यक्ष हमारे, उनको मैंने बताए थे। जब वो ज्वाली आए थे पहली बार, उनका हमने स्वागत किया था। वहाँ पे प्रोग्राम उन्होंने हर एक विधानसभा क्षेत्र में किया था जिले के, तो ज्वाली भी आए थे, तब हमने उनको वहाँ स्वागत किया उनका। मैंने उनको बोला था रेस्ट हाउस में, मैं कहा जी मुख्यमंत्री जी को आप भी समझाइए कि कार्यप्रणाली जो है उसको सुधार करना पड़ेगा। लोकल जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, एमएलएज हैं, उनको सुनना पड़ेगा। तो एक टच होता है, वो एक पर्सनल टच होता है किसी भी कार्यकर्ता के साथ या जिन्होंने वोट किया है। ये बड़े पुल बना दो, बड़ी स्कीमें बना दो, रोड बना दो, ये पर्सनल टच नहीं होता। ये कॉमन डेवलपमेंट है, इसको लोग भूल भी बहुत जल्दी जाते हैं। अब आप ज्वाली कुछ नहीं होता था, इतना कुछ हुआ है, आज बोलते हैं ज्वाली में हुआ ही कुछ नहीं, चंद्र कुमार ने कुछ नहीं किया, नीरज ने कुछ नहीं किया, ये भूल जाते हैं लोग। वो उन मुद्दों पे बाद में कभी बात कर लेंगे। और विनय जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष बनने से पहले, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने से पहले ये डिप्टी स्पीकर थे हमारे विधानसभा के और चुने हुए विधायक हैं। ये तो पहले से ही बेचारे परेशान थे इन सारे मैटर से। इन्होंने कई बार मुख्यमंत्री से बात की, कई बार कि मेरे कुछ काम है, नहीं हो रहे हैं, कुछ है जो भी है। कभी ये लड़ाते थे मुख्यमंत्री से भी, या कुछ जो भी था। इनको हक इसलिए था कि ये जीते हुए, ये खुद उस सीट पे बैठे हैं, विधायक हैं, ये खुद भी लड़ाते थे। मैं थोड़ी नहीं अब रोज़ मुख्यमंत्री से लड़ने अंदर चला जाऊँगा उनके ऑफिस में, उनके घर में, या कुछ है। वो उनको उसके मामले में प्रिविलेज थी उनको, वो चले जाते थे। तो कभी बात होती थी तो वो भी परेशानी थे। अब पता नहीं, अब जब अध्यक्ष बन गए हैं तो उनकी सुनवाई हो रही है कि नहीं। जैसे उन्होंने मतलब कि बाकियों ने बोला, जैसे कि पार्टी लेवल, उन्होंने तो नहीं बोला, लेकिन बाकियों ने जैसे जिला की पार्टी लेवल पे बात करनी चाहिए थी, पार्टी मंच पे या पार्टी अंदर अनुशासन में। जैसे संजय रतन जी ने एक स्टेटमेंट दिया, वो विधायक हैं ज्वाला जी से, कि नीरज भारती वहाँ बोलते हैं। हालांकि मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं है संजय रतन जी से, हम दोनों भी इकट्ठे विधायक रहे हैं। लेकिन बात वही है, संजय रतन जी को भी मैं आपके माध्यम से मैसेज दे देता हूँ कि वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। और दिल्ली की तो पहुँच ही नहीं होती। दिल्ली क्या कौन फीड करता है वो संजय रतन जी को भी पता है, कैसे फीडिंग होती है वहाँ जाके, क्या होता है, वो सारा उनको पता है। तो पार्टी लेवल पे मैंने जिलाध्यक्ष जी को भी बोला है, मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया था, विनय जी को भी बोला था जब वो पार्टी अध्यक्ष बढ़ गए। मैंने कहा जी कार्यप्रणाली में सुधार करना पड़ेगा, हालात ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा था हाँ मैं बात करूँगा आगे, पता नहीं की कि नहीं, पर कार्यप्रणाली में तो कोई सुधार हुआ नहीं। इस वजह से फिर थोड़ा सा मेरे को जो है वो अपने उससे करना पड़ा थोड़ा वापस, यानी कि क्योंकि देखिए आप कितनी बार प्यार से बोल लेंगे या रिक्वेस्ट कर लेंगे, गिड़गिड़ा लेंगे, है ना। चुप मैं वो नहीं हूँ इंसान की जो चुपचाप जो है वो मैं सब कुछ, वो मूवी आई थी मैं चुप रहूँगी, सहन कर लूँगी, क्या होते हैं पुराने उसमें, ऐसा नहीं है। आजकल जनरेशन जो है वो जवाब मांगती है, और हम तभी जवाब दे सकते हैं कि हमें भी आगे से कोई जवाब मिले। तो मैंने रेजिग्नेशन दे दिया एज ए ऑफिस बेयरर। ठीक है। उसके बाद मैं प्राइमरी मेंबरशिप से इन्होंने मुझे खुद ही बाहर कर दिया। लेकिन तब से मैं एक बात बताऊं, मैं आई एम वेरी लाइट इन माय हेड। हल्के हो गए हो? ओहो, मतलब कि अब मैं खुल के बात कर रहा हूँ, लोग समझ रहे हैं, बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मेरे विधानसभा की भी समझ रहे हैं। नहीं तो पहले मैं इतना बोझ लेके घूम रहा था, मतलब कि समझ नहीं आ रहा था कि करूं तो करूं क्या, किससे बोलूं। फादर से बोलूं तो वो भी ज़्यादा नहीं, अंदर अंदर वो भी घुट रहे हैं, और मंत्री भी घुट रहे हैं। मैंने बोला तो है, और मंत्री भी हैं बेचारे, काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। क्या पता उनका क्या कारण है, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, वो जाने। पर आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आप अपना रास्ता जो है साफ कर रहे हो कल को अपने इलेक्शन के लिए। मैं लालची नहीं हूँ कि मेरे को जो है गद्दी मिले ही मिले, मुझे ये पैसा मिले, मतलब कि वो चीज़ें करनी होती। मैं चुपचाप पैसा भी कमा लेता, बैठ लेता, है ना। बोला मैंने तो अपने लोगों के लिए बोला, अपने कार्यकर्ताओं के लिए बोला। अब ये मेरे आगे सीधा रास्ता बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, वो तो कल की बातें हैं। किसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसके ऊपर
अभी क्या चर्चा आप कर सकते हैं? आपने कहा कि विनय कुमार जी जो हैं उनके मतलब जब अध्यक्ष वाली बात हो रही थी तो सीएम सर ने ऐसा बोला कि कोई मर्जी बन जाए अध्यक्ष। कैसा लगा होगा यार उनको ये बात सुन के, अब जब आप जैसे लोग बता रहे हो जिस तरीके से? देखो वो तो उन्हीं से पूछ के पता लग सकता है। हाँ। हमने तो वो बताया है कि क्या वैल्यू जो है मुख्यमंत्री की नज़र में जो है अध्यक्ष की है, हमने तो सिर्फ वो चीज़ बताई है। लोग थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं जी, बहुत सारे लोग प्रदेश में, ठीक है, और लोग कह रहे हैं कि ना लोगों को बीजेपी को वोट करना है ना लोगों को कांग्रेस को वोट करना है, कोई थर्ड कोई बढ़िया सा फ्रंट आए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट फ्रंट का रास्ता भी साफ हो रहा है जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, तो वो थर्ड फ्रंट नहीं बोल रहे, उसको फर्स्ट फ्रंट बोल रहे हैं। सो उस मामले में आपकी क्या राय है कि कोई एक थर्ड फ्रंट होना चाहिए? मेरी बात सुनिए, एक एस्टेब्लिश होता है जो सिस्टम, उसको चैलेंज करना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है, ये आपको भी पता है ना। क्योंकि चलो नेपाल वगैरह जैसी जगह छोटी जगह थी, उन्होंने बड़ा मतलब एक डिफरेंट से वे में जाकर उन्होंने, ठीक है, वो तो बहुत अलग चीज़ थी। हाँ। लेकिन इंडिया एक बड़ा यहाँ सुलझी हुई वो है, कंट्री है जैसे, मतलब कि, और लोग बहुत कुछ देखते भी हैं सुनते भी हैं। तो जैसे अब एक जैसे कॉकरोच जनता पार्टी वाला ये एक मुद्दा चला था, हाँ। जैसे कल परसों वहाँ पे जंतर तो आप मंतर में। देखा जंतर मंतर में तो कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं था, आपने देखा वहाँ पे। अगर बहुत इफेक्ट होता तो एक अलग होता। जैसे कि एक बार वो मुहिम चली थी कांग्रेस के अगेंस्ट, जिस टाइम वो अन्ना हजारे एंड ऑल, ये अरविंद केजरीवाल एंड ऑल सारे इकट्ठे हो गए थे, उसका डायरेक्ट बेनिफिट बीजेपी को मिला। वो मुझे तो लगता है वो फंडेड बाय आरएसएस के लोग थे वहाँ पे भी। हाँ, ठीक है। तो एक वो माहौल अलग था, वो अलग है। तो वो एक एस्टेब्लिश लोगों का माहौल था। पर पता मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये बात ये कह रहा हूँ कि अभी चुनाव हुए जिला परिषद के, बीडीसी के, ग्राम पंचायत के, पार्टियों के द्वारा घोषित जो कैंडिडेट्स थे ना, उनकी जमानतें जब्त हुई हैं। यंग जो यूथ जो निकल के आया है ना आगे, लीडर्स, उन्होंने मतलब जमानतें जब्त करा दी हैं बीजेपी और कांग्रेस के घोषित उम्मीदवारों की। कोई शक नहीं, बिल्कुल। तो ये थॉट वहां से आ रहा है कि जब लोग, ऑब्वियसली बात है, वरना लोग अगर ट्रेडिशनल उससे चलते हैं तो बोलते कि यार जी बीजेपी को वोट देंगे, हम कांग्रेस को वोट देंगे जी, हम बेटा सॉरी हम आपको नहीं दे पाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ ना, ऐसा नहीं हुआ है। वो बात तो मैं समझ रहा हूँ आपकी। आधिकारिक जो, एक तो खैर सिंबल पे नहीं थे ये वाले इलेक्शन ऑब्वियसली, बट पर जो आधिकारिक कैंडिडेट जो वैसे दे दिए थे नाम से, साथ फोटो खिंचा ली कि हम ऊपर राइट साइड, हाँ ऊपर ठीक वाले है, में, कि ये जो है हमारा कैंडिडेट है और इनको सपोर्ट करने आए, बकायदा मंत्री आए हैं, मंत्री तक। वैसे तो इन इलेक्शन में आपको न्यूट्रल रहना चाहिए जो बड़े दल के पॉलिटिशियंस होते हैं, क्योंकि ये एक आपसी भाईचारे के भी इलेक्शंस होते हैं, लोकल फेस होता है सारा, कौन क्या है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का जो इफेक्ट होता है दैट इज ओनली 10 to 15%, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, तो उतना होता है, लेकिन इस बार तो वो भी खत्म हो गया है। तो इस बार जो कई कैंडिडेट, जैसे मैं अपने ही बताऊं, हमारे वहाँ जिला परिषद के मतलब 4 सीटें थी, उसमें से 3 जो है इंडिपेंडेंट आप बोल सकते हैं, लेकिन वो सपोर्टेड बाय फॉर्मर एमएलए ऑफ बीजेपी। उनके सपोर्टर, वो एमएलए उनके सपोर्टर हैं और वो एमएलए पुराने के सपोर्टर हैं। ठीक है, तो उनको इंडिपेंडेंट इसलिए बोल सकते हैं कि अभी जो इस बार के कैंडिडेट थे हमारे, जो उन्होंने उनको साइडलाइन कर रखा है कि वो अभी संघर्षशील उस राह पे हैं। अच्छा। आगे को टिकट लेनी है, मिलेगी नहीं मिलेगी, जैसे पिछली बार कट गई, तो अभी तक वो एक किस्म से इंडिपेंडेंट है। लेकिन वो लोग, उनकी विचारधारा भी बीजेपी के जीते हैं और बेसिकली है वो बीजेपी के, लेकिन अभी उनको जगह नहीं मिली है जहाँ वो घोषित कैंडिडेट के साथ नहीं है जो पिछली बार थे। और एक जो है, अब मुझे नहीं पता, मैं सच बताऊं कि मेरे फादर ने किसी और को आगे प्रपोज किया था कांग्रेस का, तो वो हार गए। अच्छा। लेकिन एक जो जीते हैं वो पिंकू जी हैं हमारे, शरीफ आदमी, मस्त मौला आदमी, अच्छा, अच्छी बातचीत करते हैं, वो कांग्रेसी हैं। मतलब कि मैं तो आंख बंद करके उनके ऊपर विश्वास कर लूँगा कि ये इनको कोई उठा के लेके नहीं जा सकता। वो हिसाब है कि ये टस से, लेकिन वो जीते कांग्रेस के हैं, लेकिन आधिकारिक कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया। लेकिन वो अभी जो जीता है वो भी कांग्रेस का है। अभी नड्डा जी की जो वो आती है गृह विधानसभा आती है, जो
नहीं झंडूता में अच्छा, होता है ना अभी। अच्छा तो वहाँ पे भी वही हुआ ना, वहाँ पे भी जिसको इन्होंने टिकट नहीं दिया वो बागी होके उसने लड़ा, लड़के ने, वो लड़का जीत गया और उसने बहुत अच्छे मार्जिन से जीता है। वो भी बीजेपी की विचारधारा वाला ही। बट विचारधारा तो यहाँ पे हिमाचल में लगभग दो ही है, एक कांग्रेस एक बीजेपी। इस वजह से झूठ पड़ेगी नहीं, ऑटो रीड हो जाता है। अच्छा, हो जाएगा क्या? ठीक है, तो नहीं होगा तब दिखा देना। ठीक है। तो विचारधारा तो फिलहाल दो ही हैं। बाकी क्या बोलते हैं वो ऊंट किस करवट बैठता है, करवट बैठेगा वो देखते हैं पिक्चर में। बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ है। मैं तो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं की बात की है और वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनकी मैंने बात की है ना। अब उसमें भी मेरे साथ कितने होंगे, जब मेरे को निकाल दिया गया है पार्टी से, कितने होंगे वो तो मुझे भी नहीं पता। एक चीज तो फॉर श्योर है कि आप हीरो तो बन गए हैं हीरो जनता की नजर में। जनता की नजर में ये है हीरो वाला तो चलो, उसका रीजन बताता हूँ क्यों। इट इज टोटली रॉन्ग। क्योंकि आपको जो है लोग देख रहे हैं ऐसा पर्सन जो कि इस टाइम बिल्कुल सच बोल रहा है, सच्चाई के साथ कोशिश इतनी करनी चाहिए। वही बात है हट फिर के कि कोशिश हो गया क्या? हाँ, वो मेरे को लग रहा है आज कोई प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो ये भी ऑटो रीड है आजकल। जब आप टू वे करेंगे तो ये अपने तो उन लोगों को लग रहा है कि आप जो है बिल्कुल सच्चाई की बात कर रहे हो, जो प्रैक्टिकल बात है वो बता रहे हो। और जिस तरीके से आपने वही बताया ना कि प्रोपेगेंडा था, गारंटियां नहीं थी वो। मैंने वही आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरी सोचने की आदत और समझने की शक्ति जो है वो थोड़ा ही हट के है, डिफरेंट तरीके से। पॉलिटिक्स बोली जाती है कि दिमाग से की जाती है पॉलिटिक्स, राइट। और जो दिमाग से की गई चीज हो उसमें दिल कठोर रखना पड़ता है। ठीक है, कई कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, कई चीजें होती हैं उसमें। अब बहुत डिस्कशन लंबी हो जाएगी। आई नो। लेकिन जो दिल से की बात हो उसको आप प्रैक्टिकल चीज सोच सकते हैं कि नहीं यार, आप अगर मान लो किसी के साथ गलत करने की सोच रहे हैं, ठीक है, मान लो किसी के साथ, अगर आप पहले दिल से सोचेंगे, दिमाग से तो आप सोचेंगे नहीं यार मैं इसकी यही तही फेरूंगा, गलत करूंगा इसके साथ। लेकिन अगर आप पहले दिल से सोचेंगे कि यार मैं इसके साथ अगर गलत करूंगा, अगर मैं इसकी जगह होऊंगा मेरे ऊपर क्या, तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी, तब एक आप अच्छा फैसला लेंगे, राइट, जो भी अच्छा लगेगा, है ना। कुछ भी, चाहे वो उसको खराब करने का फैसला होगा या उसको छोड़ देने का फैसला होगा, वो एक आप सब, तो ये वो फैसला है कि जो बोलना है एक साफ तरीके से बोलो, कोई इफेंट वट ना रहे। ठीक है, कोई आपको सोच के याद करने की जरूरत ना पड़े कि नहीं यार उस वक्त मैंने क्या बोला था इस बात के लिए, अब मैं क्या बोलूँगा। एक लास्ट चीज़, आपने वीडियो डाला आज सुबह, उसमें कोई विराट कोहली की फोटो डाली है आपने सीएम सर के साथ? नहीं, मैंने विराट कोहली की फ़ोटो नहीं डाली क्योंकि मैं तो मेरा तो बंद ही है फेसबुक। लेकिन मुझे कहीं से आई, माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े शुभचिंतक हैं और एक विराट कोहली जी और सुधीर शर्मा जी कहीं गप्पे मार रहे हैं और पीछे मुख्यमंत्री जी कुछ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करके कुछ वो स्टिल फोटोग्राफ है, पर समझने वाले तो समझ गए हैं वो क्या कर रहे हैं। तो आप अपना पॉइंट प्रूव कर रहे थे खैनी वाला। हाँ, तो नेचुरली है, वो तो हमें पता ही है, खाते हैं अगले, अगर छोड़ देंगे तो उनकी सेहत के लिए अच्छी बात है, नहीं छोड़ेंगे तो सेहत ज़्यादा ख़राब होगी। और ये सत्ता का अहंकार छोड़ देंगे तो मानसिक सेहत भी ठीक रहेगी। और ये पैग यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, और ये पैग शैग अगर छोड़ देंगे, खैनी वैनी छोड़ देंगे तो शारीरिक सेहत भी ठीक रहेगी। अभी ये हो गया इंटरव्यू बहुत लंबा, बट बहुत सारी चीजें छूट गई हैं जो हमें करनी थी कवर। तो आई होप कि अगले साल फिर इलेक्शंस हैं और अगर सब सही रहा तो चलो तब उसी टाइम पे। तब मैंने अभी पीछे एक अपने वीडियो में ये भी कहा था कि आई डोंट केयर, अपना फ्यूचर के लिए आई डोंट टेक टेंशन। मतलब कि कब क्या होगा। इंसान अचार का जब सीजन होता है ना, सॉरी आम का, तो इंसान कच्चे आम का अचार, कच्चे का ही डालता है, खैर आम का जब अचार डालता है तो वो पूरे साल के लिए डालता है, लेकिन जिंदगी का भरोसा तो अगले दिन का नहीं होता। सही बात है। तो अगली चिंता छोड़िए, क्या होगा साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद क्या होगा। बेस्ड ऑन आवर कॉन्वर्सेशन और बेस्ड ऑन योर थॉट्स, मेरे को तो ये लगता है कि आपके जैसा रिप्रेजेंटेटिव जो है होना चाहिए विधानसभा में, ताकि अपने लोगों की हक की बात करे ऐसा कोई पर्सन। और सबसे बड़ी बात, सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत रखे, और जहाँ काम हो सकता है वहाँ हाँ कर दे, जहाँ नहीं हो सकता है वहाँ बता दे, है ना। यही तरीका अपनाना पड़ेगा, और आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। और ऑल द वेरी बेस्ट टू यू सर। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू।
पूरा इतनी दूर से आए, आपका भी धन्यवाद। और ये आपने अच्छा कंसेप्ट शुरू किया, इनफैक्ट ये गाड़ी में एक चलो ड्राइव भी हो गई हाँ। और बाहर भी थोड़ा, बस गर्मी है, हमारे कैमरे आपके थोड़ा जवाब देके बेचारे इनको भी गर्मी लग गई। टॉपिक वही बात है ना, हॉट था, बहुत लंबा हो रहा था ना, तो नेचुरली है दिस इज टेक्निकल वो एक इंस्ट्रूमेंट है तो गर्म हो जाता है बेचारा। गर्म हो जाता है। चलिए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।